लगा, और वो ये कि जो तुम्हारे सामने बैठा है वो भी एक इंसान है. बेसिकली एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, फिर अडॉप्शन, ठीक है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन और अचीवमेंट का ये ट्रैक बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता. बच्चों का आईक्यू लेवल, इसका ना आईक्यू लेवल कुछ कम है. अरे तुम्हारा आईक्यू लेवल कम है भाई. वीकेंड पे बोलती है कि दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स ऑफ क्वेस्ट. Now what is quest? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की क्यूरियोसिटी. क्यों अल्लाह ने मुझे मना किया है? नहीं, मैं देखूं तो सही. क्वेस्ट, तो फर्स्ट क्यू क्वेस्ट. ये कोई 15-16 हजार का डिजाइनर सूट पहन के बैठे, एक्सक्यूज मी, नो. मेरे पास जिंदगी में इन चीजों पे खर्च करने के लिए या वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है. आई वुड प्रेफर कि मैं उस 10,000 में से 8,000 किसी की हेल्प कर दूं. काश मेरा रब आए जमीन पे और वो मुझे अपने साथ यूं पकड़ ले और वो मुझे आके कहे, बेटा इट्स गोना बी ऑल राइट. एंड लुक हु केम इन, स्नोबेल. हाँ, मैं टीचर का वर्ड नहीं यूज करती. आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड फैसिलिटेटर. सही. बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, आई एम अ फैसिलिटेटर. एंड फैसिलिटेटर. अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात. आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद. उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे और मुझे, मेरे गेस्ट को, मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे. नाज़रीन इकराम, मैं जैसा कि कहता हूँ कि मैं सीखने के लिए बैठा हूँ और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी मेरी पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं. तो आज फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ. नाज़रीन इकराम, एक हस्ती को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है, चाहे वो माशरा है, चाहे वो तहज़ीब है, चाहे वो समाज है. लेकिन हज़रत इकबाल ने अपने कई अशार में ज़िंदगी को, कायनात के रंगो नूर को वजूदे रंग का कहा गया है. और लेकिन औरत ज़ात एक ऐसी हस्ती है जो कि अपनी बका के लिए एक अरसा तक लड़ती रही है. लेकिन आप देख सकते हैं कि अब के दौर में ये हस्ती आपको हर जगह नज़र आती हैं. तो इनका एक बहुत बड़ा इसमें किरदार रहा है हमेशा से औरत ज़ात का, हर जगह पर देखा जाए तो. मैं लास्ट एक पॉडकास्ट में जिक्र कर रहा था, अली अब्बास साहब भी थे, तो उन्होंने कहा था कि इनको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो कोई और है, इनको एक दफ़ा मौका दे के दिखें, क्योंकि जितना भी बेड़ा गर्क किया है वो मर्दों नहीं किया है. खैर, हम अपनी पॉडकास्ट की जानिब आते हैं. हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इंतहाई इंटेलेक्चुअल और बड़े ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं. और आप ट्रेनर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लिंग्विस्टिक जिसे कहते हैं एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ साथ आप बहुत कुछ हैं. मैं जब रेडी कर रहा था ना कि मैं आपका तारुफ किस तरह से करवाऊं, तो मेरे जहन में ना एक चीज़ आ रही थी. चूँकि मैं शायर हूँ, तो मैंने कहा एक जगह पर आपका तारुफ शुरू किया जाए और दूसरी जानिब एक तवील नज़म पढ़ी जाए. तो जब वो नज़म ख़त्म होगी तब भी आपका तारुफ कंप्लीट नहीं होगा. तो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है. तो हम इनकी जानिब चलते हैं. हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस गुलसना मंशा साहिबा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हुज़ैफ़ा गुलसाना मंशा. गुलसाना मंशा. प्रैक्टिस कर करके थक गया, फिर गलत बोल गया मैं. कोई ऐसी बात नहीं. अक्सर लोग तो बहुत ही बिल्कुल उलट बोल जाते हैं. तुमने तो फिर एटलीस्ट यू शुक्र है मैं थोड़ा सा ट्रैक पे था. ठीक है. कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं आप कैसे? मैं जबरदस्त बिंदास तुम्हारे सामने. माशाल्लाह, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी. मैंने जब आपकी वीडियोस देखी तो पहले हर पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत एक रौब होता है, एक होता है कि उसके सामने बैठना है और पॉडकास्ट करनी है, सवालात करने हैं. मैं अपनी अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा हूँ, शाय सा हूँ, अभी तक हूँ. लाइक मैंने स्टार्ट ही इसीलिए किया था ताकि मैं ज़रा अपने आप को ग्रूम कर लूँ. तो जब मुझे पता चला आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, तो मैंने कहा लो भी, मैं तो अब सीखने बैठूंगा और इतना मज़ा आएगा मेरे अंदर. मुझे लोगों का नहीं पता, मैं अपने आप को ग्रूम कर लूँगा, मुझे इतना पता है. खैर, आप अपनी मसरूफियात के बारे में बताइए, आप क्या कर रही हैं और क्या बैकग्राउंड है. तो मैं तुम्हारी एक बात के साथ एक और बात कनेक्ट करूंगी. तुमने अभी जो कहा कि मैं बहुत शाय हूँ और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और जब मेरे सामने लोग आते हैं करने के लिए तो मैं थोड़ी देर के लिए घबरा जाता हूँ. मैं जब तुम्हारी एज की थी तो मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी. ठीक. और एक रात पहले मैं बहुत नर्वस. फॉर जॉब? फॉर जॉब, हाँ. ठीक. मैं बहुत नर्वस, और चॉइस भी मेरी अपनी थी कि नहीं मुझे करना है, मुझे घर से कोई प्रेशर नहीं था. तो मेरे अब्बा ने मुझे देखा, नोटिस किया कि ये कुछ घबराई फिर रही है और कुछ इसके आज ना तौर बदले हुए. सही है.
अच्छा, मेरे अबू मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मैं ना फाइनली उन्होंने मुझे बुलाया और कहते ने की गल है। मैं क्या अबू, कल मेरा इंटरव्यू मिसेस सलामत ने करना है। तो वो तो बहुत सख्त, और मैंने उनके बारे में सुना है कि वो बड़ी प्रोफेशनल और सब कुछ। तो मैं तो फर्स्ट टाइम फील्ड में जाने लगी हूँ, तो पता नहीं मुझसे क्या बात करें, मुझे उस बात का कुछ पता हो ना हो। मेरे अबू ने मुझे एक बात कही, हुज़ैफा, कहते हैं बेटा एक बात ज़िंदगी में याद रखना, अगर कल आप मुसरत सलामत को इंटरव्यू देने जा रही हो, आप इस काबिल हो कि उसके सामने बैठो तो आप वहां जा रही हो। वाह। और जब भी कभी ये ख्याल जिंदगी में कभी आए, अपने आप को सिर्फ एक बात कहना जो आज मैं तुम्हें बताने लगा हूं, और वो ये कि जो तुम्हारे सामने बैठा है वो भी एक इंसान है और तुम भी एक इंसान हो। बड़ी बात। ते मूंछ कोई नहीं पालेगा पुत्र। खा नहीं जाता कोई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तानू है कहेगा तुमने ये ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसकी बताई हुई बात से सीखो। दैट्स इट, खलास, खल्ली वल्ली जान दो। बस फिर हुज़ैफा मैंने ब्रेक ऑफ फेल जिन्होंने कही था ना, जाओ। सही है। I went break or fail. Since that day, I remember I was 18 when I started my career. अच्छा। ग्रेजुएशन के बाद हमारे मास्टर्स के एडमिशन्स में कोई 1 साल का गैप आता होता था, कोई इनके अपने प्रोसीजर्स होते थे यूनिवर्सिटीज के, एंड दैट इज व्हेन आई डिड माय फर्स्ट जॉब। ठीक। हाँ, और एक्टिविटीज बस मेरी एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अब तुम्हारे जो सवाल था उसकी तरफ आ रही है। एजुकेशनल बेस्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मैं उनमें इन्वॉल्व रहती हूँ। एथिक्स एंड एटिकेट्स ऑफ लाइफ मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं ज़िंदगी में कुछ भी जब करती हूँ, कहती हूँ या लोगों को सिखाती हूँ, तो उसका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आके एथिक्स एंड एटिकेट्स, बिहेवियर और ह्यूमन साइकी, ह्यूमन ब्रेन्स के ऊपर रुकता है। आई लाइक शेपिंग ह्यूमन्स, I like mending humans. And that's what I've been doing for years now. It's been years, yes. और आजकल बस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ हूँ, बिगन हाउस के साथ काम कर रही हूँ। ठीक। और इससे पहले भी साइकेस के साथ नियरली 17 years वहाँ मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट को हेड किया। सही। फिर वहाँ वाइस प्रिंसिपल, आपकी ज़ुबान में जैसे बोलते हैं, हमारे वहाँ सीनियर मिस्ट्रेस का SM कहते हैं हम। मैं पूछने वाला था, पता नहीं हमारी कौन सी जुबान है। नहीं, वो अक्सर जो कॉमन टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं, इट्स द वाइस प्रिंसिपल, बट दैट इज हमारे यहाँ उसको सीनियर मिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। तो वो उसको किया, हेड ऑफिस के बीच में इंग्लिश करिकुलम डिजाइनिंग के बीच में काफी किया, इवेंट मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए काफी ज्यादा, हाँ, काफी ब्रांचेस को हेड किया। सो आई एम डूइंग अ लॉट बाय नेचर। अगर कहो तो आई एम अ पेंटर, पेंट करती हूँ। अच्छा। हाँ, जो घरेलू मेरी मसरूफियत है वो मेरी पेंटिंग्स हैं। अच्छा। और गा लेती हूँ, ऐसे गुनगुनाती फिरती हूँ घर के अंदर बाहर। सही है। तो गाने की तरफ भी आएंगे फिर हम। बिल्कुल, एक पॉडकास्टर ने तो मुझसे गवा दिया। अच्छा, ठीक। कहीं ये वो थिंक डिजिटल में तो नहीं? हाँ, थिंक डिजिटल शायद तुमने देखी होगी। मैंने देखी, और मैं अपनी टीम के साथ बैठ के देख रहा। तो आपकी उस दिन बर्थडे थी। हाँ, उस दिन मेरी बर्थडे थी। मुझे मेरी टीम वाले ने कहा तुम भी विश कर देना। मैंने कहा वो तो उस वक्त नहीं, और बड़ा अच्छा वो सेशन गया मेरा, वो बड़ा मजे का था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वो मेरा बड़ा दिल के करीब सेशन है। क्योंकि हमें तो वी हैव टू स्टडी ना, कि जब कोई आता है तो उसके ऊपर देखना पड़ता है। यू हैव टू डू योर होमवर्क। यस। तो पता नहीं अब कितना कामयाब हुआ इसमें है कि नहीं। You're good, you're brilliant. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। Let's see how it goes. इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को जो है ना वो छेड़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर इंटरव्यू की शक्ल में आपको पता है कि टॉपिक है, उसके ऊपर उसी ग्राउंड्स में आपको खेलना है और उसी को देखते हुए आगे चलना है। लेकिन पॉडकास्ट में यू हैव अ पाथ एंड यू हैव टू गो फ्रीली। तो हम कहाँ से स्टार्ट लें? मैं स्टार्ट लेता हूँ कि आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सीखने से सिखाने तक का सफ़र, जो इंसान सीखता है। अच्छा, जब मैं ये चीज़ देख रहा था ना कि इंसान मोटिवेशनल स्पीकर कब बनता है या वो इंस्पायर कब करता है, जब वो अपने आप को सीख चुका होता है, जब वो अपने आप को जान चुका होता है। ठीक है भाई, मैं ये हूँ, मैंने तैयारी कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी को देख लिया, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख लिया, और अब मुझे मुआशरे को देखते हुए मुआशरे को ठीक करना है, उसमें जो बिगाड़ आ रहा है उसको ठीक करना है। तो आपको एज ए ट्रेनर और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कैसा लगता है मुआशरे में रहते हुए? हुज़ैफा, मुझे तो आई लाइक टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने आजकल लोगों को ये कहते सुना है
कि जी प्लीज ये मोटिवेशनल का थोड़ी नेगेटिव वाइब आई हुई है इससे। नहीं, I own it. ठीक है, I own it. You call it inspirational, you call it motivational. दोनों लफ्जों का मतलब एक ही है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं यासिर पब्लिकेशंस। नाज़रीन कराम, किताब लिखने से पहले कहानियाँ लिखना, नॉवेल्स लिखना और इसके साथ साथ कॉलम्स लिखना, जब आप अपनी इस मेहनत को एक पेज पर लाना चाहते हैं या उसके साथ साथ आप अपनी किताब शाये करना जानते हैं या चाहते हैं और आप ये जानते हैं कि अब हमारा मवाद इस तरह हो चुका है कि इस लेवल का हो चुका है कि हमें अब किताब छाप लेनी चाहिए, तो आप एक चीज़ का बखूबी ध्यान रखते हैं कि हमें एक ऐसा पब्लिशर मिल जाए जो कि हमारी किताब को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से पेज अच्छा हो, टाइटल अच्छा हो और सरे वर्क अच्छा हो और इसके साथ साथ उसकी लाइनअप अच्छी हो, पैराग्राफिंग अच्छी हो और इसके साथ साथ बहुत कुछ देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि कम कीमत में भी किताब छप जाए और कम कीमत में अच्छी किताब छप जाए तो आप अच्छी पब्लिकेशन की तलाश में होते हैं और इसमें फ़ॉन्ट का भी बड़ा जो है वो अमल दखल होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अच्छी पब्लिकेशन कर रहे हैं इस वक्त यासिर पब्लिकेशंस। इसकी CEO हैं फातिमा खान शेरवानी, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। तो इनकी कई किताब मेरे पास आ भी चुकी हैं, चूँकि आप जानते हैं कि मैं बुक रिव्यूज़ भी करता हूँ, उनको भी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे ज़ेरे मुतालिया हैं। जैसे ही मुतालिया कंप्लीट होगा इंशाल्लाह आपको वो किताबी रिव्यूज़ की सूरत में भी मिलेंगी। लेकिन अभी आपके सामने बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको यासिर पब्लिकेशन से मुतारिफ़ करवाऊँ। असल में यासिर पब्लिकेशन ने बहुत कम वक्त में बहुत सी किताब जो हैं वो छाप दी हैं और मार्केट में अपना बड़ा ज़बरदस्त नाम बनाया है। और पब्लिशर्स में अपना नाम बनाना, मुकाम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जहद से, अपने जज्बे से अपना बहुत से कम वक्त में जो है ना अपना नाम बनाया। इनकी पब्लिकेशन के थ्रू जो किताबें छप चुकी हैं उनमें देख लिया दुबई, इसके बाद इनके पास इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट आया है सिद्धू मूसेवाला कौन, यानी कि मूसेवाला कौन के नाम से किताब है। सरजीत सिंह जो कि जर्मनी में क़याम पज़ीर, उन्होंने किताब लिखी और वो जो है वो यासिर पब्लिकेशन ने ऑब्वियसली छापी है और बड़े ज़बरदस्त इनको वहाँ पर भी रिव्यूज़ मिल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने गुमनाम सरदार भी है वो किताब छापी और इसके साथ साथ इनवॉक और तीसरी आंख, ये भी किताब मेरे पास आ चुकी है। इंशाल्लाह इसको पढ़ के मैं रिव्यू ज़रूर दूंगा। मेरी ज़िंदगी के जुगनू, समाज, सियाहत और शऊर इज्तिमा। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यासिर पब्लिकेशन बेसिकली जब किसी की किताब छापती है तो उस किताब का मवाद लाजमी देखती है, आया कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। चूँकि फातिमा खान शेरवानी खुद भी राइटर हैं, खुद भी किताबों की जो हैं वो मुसन्निफ़ा हैं और उनकी कई किताब मैं पढ़ भी चुका हूँ और मेरे पास इस वक्त मेरी लाइब्रेरी में भी मौजूद है, वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द रिव्यू की सूरत में देखने को मिलेगी। तो यासिर पब्लिकेशन का शुक्रिया कि जिन्होंने किताबें भी भिजवाई और हमारी इस बुक वीडियो को स्पॉन्सर भी किया। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यासिर पब्लिकेशन को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप किताबें ख़रीदना चाहते हैं तो आप जाकर जो है वहाँ से विज़िट कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप किताबें छपवाना भी चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आइए पॉडकास्ट की जानिब चलते हैं। अब एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स से एक एक्सपेक्टेशन जो लगाई जाती है, उनके ऊपर उनको वो जो क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि शायद ये शख्स, जैसे अभी आपने भी कहा कि वो बहुत कुछ सीख चुका होता है। सीखने की लिमिट कभी भी खत्म नहीं होती। मैं आज भी पता नहीं तुमसे क्या कुछ सीख के उठ के जाऊंगी यहाँ से। एक तो आपका बिहेवियर ये होना चाहिए अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दूसरी बात, इफ यू आर मोटिवेटिंग पीपल, लुक, यू माइट नॉट बी अ मास्टर ऑफ ऑल जैक्स इन योर ओन लाइफ। सही। मैंने एक पॉडकास्ट किया था एंगर के टॉपिक के ऊपर। अब थोड़ा सा मुझे खुद अभी तो नहीं, 80% तो मैंने अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल कर लिया हुआ है। आप यकीन जानो, मैंने गिल्ट में 2 महीने तक उस पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया पे नहीं डाला, ये सोच के कि अभी तो इस बिहेवियरल इशू से मैं खुद गुजर रही हूँ और अभी मैं लोगों को कैसे कर सकती हूँ। बड़ी बात। फिर मैंने मेरे एक दोस्त, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैंने वो रोका हुआ है और मैंने उसको अपलोड नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप करो उसको। अच्छा, मैं किसी से ज्यादा जब तक अपने आप से कन्विंस नहीं होती मैं कोई काम कर नहीं पाती। मैं उस रात बैठी हुई थी तो मैंने कहा यार क्या ऐसी वजह हो सकती है कि मुझे इसको ऑन एयर कर देना चाहिए। फिर मैंने कहा देखो गुलसाना, बात सिर्फ इतनी सी है कि इफ यू हैव नॉट येट कवर्ड, पता नहीं तुम्हें तो अभी कितना टाइम लगे,
तो तुम अपने नॉलेज से जो तुमने वहां दिया है, इतनी अच्छी बातें तुमने वहां की हैं, ठीक है, सीख जाए तो हो सकता है आपसे पहले कोई और इस चीज को कवर कर पाए। क्या पता किसी की जिंदगी का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाए। जो नुकसान आपने अपनी जिंदगी में उठाए, आप इस बात का वेट करते रहोगे कि वो तो मैंने फिर उसको कर दिया। तो जरूरी नहीं कि जो शख्स अच्छी बात कर रहा है वो टोटली ही इज अ मिस परफेक्ट और मिस्टर परफेक्ट, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपको अच्छी बात पता है और आप जानते हैं और उसकी मेथोडोलॉजी ऑफ फॉर्मुलेशन आपको पता है, तो जरूर लोगों तक कन्वे करें। और अगर आपकी बात से किसी को मोटिवेशन आ रही है कुछ भी कहने की, करने की, अडॉप्ट करने की, एक्सेप्ट करने की, अप्रिशिएट करने की, तो व्हाई नॉट मेरी जान, जान दो, जाने दें। और इससे वाकईतन वो एक वाकया भी ना किसी सहाबी का है कि वो एक बच्चे को लेकर आती है एक माँ, तो वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो ना मीठी चीज़ बहुत खाता है, तो वो एक सहाबा के पास जाती है ना, तो वो कहती हैं कि ठीक है वो भी वापस जाओ, मैं इसको आज नहीं कहता। वो 2 से 3 बार जब ये होता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं आपने इतना टाइम क्यों लगाया? कहते हैं मैं खुद अपने आप को रोक रहा था। See? Yes. Now, Sahaba are the people way better than normal humans like you and me. Yes. way better थे वो। और कहाँ उनको आप नबियों के बाद उनकी रैंकिंग आती है, तो हम कहाँ पकड़ पाते हैं उस परफेक्शन को। और देखो उनके लेवल पे भी उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि पहले मैं उसको खुद को करूं। तो वो जो तुमने अभी क्वेश्चन किया कि सीखने से सिखाने तक का सफर, बचपन से ही मुझे यही आदतें थी, ये जो अभी भी है ना, कि मैं सोचती हूँ कि मैंने अगर कोई बात कही है या किसी को कुछ करते हुए देखा है या कहीं कुछ पढ़ लिया है, तो मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। अच्छा। देखो, ब्लाइंड फेथ और फर्म फेथ, ये 2 चीजें हैं, और इन दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। ठीक है। ब्लाइंड फेथ भी आपको बेराह रवी की तरफ ले जाता है और फर्म फेथ भी आपको बेराह रवी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। जैसे एक्सट्रीमली कहीं अगर पिच डार्कनेस है तो वो भी ब्लाइंडनेस कॉज करेगी, और अगर तेज तरीन रोशनी में आप खड़े हैं तो वहां पे भी ब्लाइंडनेस कॉज होगी, कुछ दिखाई नहीं देगा, आंखें चुंधे आ जाएंगी। तो ब्लाइंडनेस तेज तरीन रोशनी और डार्केस्ट जोन्स में, इसको पिच डार्क और पिच वाइट आपको ब्लाइंडनेस कॉज करती है। सही। तो जब आप सीख रहे हैं तो आप प्लीज ब्लाइंडली किसी चीज को भी फॉलो ना करें। नहीं करें। सिर्फ ये देख के कि अच्छा जी ये ट्रेंड बन गया है, तो मुझे एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त है, उन्होंने मेरे साथ बड़ी सिंसियरली मुझे ये मशवरा दिया, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, कि आप ना पॉडकास्ट करना शुरू करो। ठीक है। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा, अब जैसे वो मुझे कीरा था एक कि नहीं, मैंने जब तक खुद नहीं ना देख लेना होता चीजों को, क्या है मैं उसको मतलब मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगी। अगर आप मुझे कहोगे भी कि करो तो I won't be able to do it until and unless I see the pros and cons myself, and I'll see कि क्या मैं वहाँ कर सकती हूँ या नहीं। मैंने उसको काफी देखा, फिर मैंने कहा नहीं यार, पॉडकास्ट इज नॉट माई स्टाइल। अच्छा। हाँ, पॉडकास्ट मेरा स्टाइल है। मैं लाउंज टॉक्स में बिलीव करती हूँ, मैं म्यूचुअल टॉक्स में बिलीव करती हूँ, वे 3, 4, 5 पीपल का माइंडसेट बैठा है और डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं और एक डिस्कशन हो रही है और आर्ग्यूमेंट में जा रही है, और वहां मजा आएगा जहाँ थोड़ा सा खड़ाक भी होगा। तो मुझे लाउंज टॉक्स करनी है, अगर मुझे करनी है, या मुझे लाइव मतलब जो ऑडियंस लाइव बैठी होती है वहां पे करना है। तो मेरे सीखने का सफर बहुत हद तक मैं उसका क्रेडिट अपने आप को ही देती हूँ। मेंटर्स भी हैं, बिल्कुल हैं, उस्ताद के बगैर आप कुछ नहीं होते। उस्ताद की अहमियत बिल्कुल अपनी जगह बनी होती है। मैं खुद एक उस्ताद हूँ, मैं टीचर हूँ, और मैं बहुत प्राउडली लोगों को बताती हूँ दैट यस, हाँ, मैं टीचर का वर्ड नहीं यूज करती, आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड फैसिलिटेटर। सही। बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, आई एम अ फैसिलिटेटर, एंड फैसिलिटेटर इज अ टर्म दैट यू यूज फॉर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स, पीपल अराउंड यू। और तो जरूर सीखें, ऑब्जर्वेशंस करें और प्रॉस एंड कॉन्स देखें, किसी भी कॉन्सेप्ट के, किसी भी आइडियोलॉजी के, किसी भी रिलीजियस सेक्ट के, और किसी को बुरा ना कहें। सही। एक्सेप्ट करें। सही। मेरी जिंदगी का एक फॉर्मूला है, एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, अडॉप्ट। अब जब आपने अडॉप्ट कर लिया, अप्लाई। जब आपने अप्लाई करेंगे तो फिर अचीव। कितनी अच्छी रैंकिंग है। 5 A's, ये 5 A's हैं कि आपने सबसे पहले किसी भी चीज को देख के ये नहीं कहना ये अच्छी है ये बुरी है, टाइम लो। फिर जब एक्सेप्टेंस बने
पहली बात तो ये फोर्स करो अपने आप को, क्या एक्सेप्ट करो। सही है। अगर कोई ऑपोजिट आइडियोलॉजी का बंदा आपके सामने बैठा है, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करें। व्हाई नॉट? करना पड़ता है, आपको कुछ करना चाहिए। हाँ, कुछ करने के लिए करेंगे। हमारे यहाँ बेसिकली एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, फिर अडॉप्शन, ठीक है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन और अचीवमेंट का ये ट्रैक बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता। पेरेंट्स सिखाते ही नहीं कि बेटे एक्सेप्ट कैसे करना है, फिर अडॉप्ट करने की। देखो हर स्टेप की एक्सेप्टेंस भी अगर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप चर्च में जाके तो इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को, या क्रिश्चियन लोगों को मैं ये नहीं कह रही। नहीं, वो ब्लाइंडिंग वाली बात कही ना आपने कि आप रिलीजन, मैं ये नहीं आपसे कह रही कि आप अपना रिलीजन छोड़ के तो किसी दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर लें। भाई आप खुद देखें, स्टडी करें। तो मुझे जब भी कोई हदीस कोई सुनाता है, जब भी कोई, मैंने माशाल्लाह खुद कुरान की पूरी तफसीर पढ़ी हुई, मौलाना मिकाली रहमान साहब का मेरे पास 4 बुक्स का जो वो कंप्लीट पैक है, वो अभी भी मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ है, और मुझे कभी भी कोई कंफ्यूजन आती है तो आई डू ओपन इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बुक रिव्यू सीरीज़ में हमारे पास जो किताब मौजूद है बड़ी ही अहमियत की हामिल है, और मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी ही इंटेलेक्चुअल किताब है और बड़ी मुश्किल किताब है। Where the people are spending their time, actually wasting their time on other activities. Khwaja Usama Zishan has written this book at very young age, Sufism Defined. ख्वाजा उसामा ज़िशान ने ये किताब लिखी है और ये इनकी तस्वीर है। बहुत ही कम उम्र में ये किताब लिखना, मैं समझता हूँ कि इनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और इनके लिए बेस्ट विशेस भी कि इस टॉपिक के ऊपर लिखना। सूफिया का जो भी चाल चलन रहा, लोगों के सिखाने का तरीका रहा, लोगों के लिए जो भी वो आसानियाँ पैदा करते रहे, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल तो है, चूँकि जितने भी सूफिया कराम, जितने भी तसव्वुफ़ को समझने वाले, समझाने वाले गुज़र गए जो इस वक्त मौजूद हैं, उनका काम कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है। और इस उम्र में ये किताब लिखना, मैं ख्वाजा उसामा के साथ जो है वो एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मरकज़ आसमी के एक ट्रांसमिशन में हमने वो पॉडकास्ट की थी, लेकिन आपको ज़ैफ़ियात में भी मिल जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको वेरी सून एक और पॉडकास्ट भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मेरा मौजू है वो सूफीज़म डिफाइंड के हवाले से है। इस मौजू पर लिखना इंतहाई मुश्किल काम है, और इकबाल ने कहा ना कि ख़ुद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इस नौजवान ने कलम उठाया भी तो किस मौजू के लिए, जिस पर लिखने के लिए बड़े बड़े सुरमा जो है वो हेज हो गए और लिखने लगे। तो कई जिसे अगर कहा जाए कि समुंदर की स्याही बना ली जाए और कई दरख्तों के कलम बना लिए जाएं, तो दोनों ही पीछे रह जाएंगे, लेकिन इस मौजू के ऊपर लिखना ख़त्म ना होगा। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी उम्र के इस नौजवान ने इस मौजू को छेड़ा। मैं ख्वाजा उसामा की एक स्पीच सुन रहा था जहाँ पर ये फरमा रहे थे कि मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि सूफीज़म के ऊपर मुझे बुक चाहिए, और वो मुझे चाहिए भी इंग्लिश में। तो देन ही स्टार्टेड टू फाइंड, बट उनको ये नया मिला, और इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर लिखा जाए। जब मैंने अपनी पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया कि अब और क्या आ रहा है, तो इसी को देखते हुए इन्होंने आगे लिखना शुरू किया। ख्वाजा उसामा ज़िशान असल में इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। ये नौजवान दिलों में घर करना तो जानता है, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर बोलना, लिखना और वो तसव्वुफ़ाना, मेरा एक मानना ये है कि अगर इंसान किसी मौजू के ऊपर लिखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है और बोलना शुरू करता है, तो वो चीज़ उसकी शख्सियत के अंदर सरायत पाना शुरू कर देती है। तो आप अगर उसामा से कभी मिलें तो आप ये चीज़ फील करेंगे कि मेरी ये बात सच है, और इस किताब को पढ़ के आपको लगेगा कि बहुत सा मवाद आपको एक ही जगह पर मिल गया है इस सूफीज़म डिफाइंड के अंदर। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दिखाऊं या बताना चाहूं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ख्वाजा उसामा ज़िशान के हवाले से जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सूफीज़म बताया गया, फिर उसके बाद कंपेनियनशिप इन सूफीज़म, डिवाइन लाइट ऑफ सूफीज़म। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये कि मुख्तलिफ सूफिया कराम
मुख्तलिफ जिन्होंने अपने किरदार अदा किया माशरे में इस्लाम के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से, वो सब आपको इस किताब में मिल सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में अगर आप चले जाएं, स्टार्ट में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जिसके ज़रिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मुख्तलिफ गदी नशीनों के इसके ऊपर जो है वो तबसरे भी हैं और उनके हवाले से लिखा भी जा चुका है। तो लास्ट में मैं इसीलिए जाना चाह रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके लास्ट में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इन चीज़ों को लाइन अप किया गया है, जिसमें शॉर्ट वे में जो है वो आपको कुछ कोट्स मिल जाएंगे, जैसा कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ सूफिया कराम के भी मिलेंगे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मौलाना रूमी का भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लास्ट में चले जाएं तो मुख्तलिफ शख्सियात जो कि अपना बखूबी किरदार निभा रहे हैं माशरे में, कासिम अली शाह साहब, राहत मुस्तफ़ा साहब, और इसके साथ साथ साहिबजादा काशिफ महमूद साहब जो कि साहबजादा हैं अपने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के, और इनका तबसरा इसमें मौजूद है। और यहीं पर एक शेर के साथ मैं इस रिव्यू का अख्तिताम करता हूँ और इसके बाद पॉडकास्ट की जाने चलते हैं कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। किताब हासिल करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ख्वाजा उसामा से ये बाय कर सकते हैं और इनको बेस्ट विशेस भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए पॉडकास्ट की जाने चलते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ दूसरे रिलीजन्स को भी एक्सप्लोर करती हूँ। सही। और इसी तरह ज़िंदगी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे आप ये नहीं कह सकते कि मिस गुलसाना आज मैं आपको ये सिखा के जा रहा हूँ तो बस नहीं, मैं तो अपनी उस्तानी की बातों को ना, टीचर्स की बातों को, मैं घर आके को घंटों उनकी लस्सी बनाती होती थी, रिड़कते रहना, वो दिमाग दी लस्सी बन जाती सी मेरे। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब आपका ब्रेन आपको इंडिकेट कर रहा होता है, ये सारा प्रोसेस होता है, पिछला ये प्रोसेस होता है पूरा, वो क्लिक करता है, आपका दिल से आवाज आती है, आपके दिमाग की घंटी बजने लगती है और आप कहते हो नहीं, दिस इज इट। यहाँ पे अंधी तकलीद भी जो है ना वो नुकसानदेह है। नुकसानदेह, बिल्कुल ठीक। तो ब्लाइंड, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये सोसाइटी में आ रही है कि पीपल आर फॉलोइंग थिंग्स एंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड इवन दे आर फॉलोइंग ह्यूमंस, दे आर फॉलोइंग देयर मेंटर्स ब्लाइंडली यार। यस, अब मेंटर भी is not a Mr. Perfect. Yes. He's not a Mr. Perfect. And don't even expect कि he is a Mr. Perfect or she is a Mr. Perfect. और उनके लिए जान भी कुर्बान। उनके लिए जान भी कुर्बान। नहीं जी, मेरे उस्ताद जी ने कह देता है, मेरे पीर साहब ने कह देता है, ते ताड़ी पे है ते वो पीर साहब मरवा देंगे ने। वो खुद कुछ नहीं होते हैं। वो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कुछ होते भी हैं तो आपको अल्लाह ने, देखो हुज़ैफा, God has created all humans with the same recipe. Yes. All the ingredients are the same. Same energy, same brain. अच्छा, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। मेरे एजुकेशनल चूँकि मेरा उससे ताल्लुक है और बच्चों से चूँकि मेरा ताल्लुक है, तो मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुने, बच्चों का IQ लेवल, इसका ना IQ लेवल कुछ कम है। अरे तुम्हारा IQ लेवल कम है भाई। अल्लाह ने किसी का IQ लेवल कम नहीं रखा। Now what makes someone's understanding different than you? Or if you're not confident as me, if you're not as efficient in taking initiatives as me, it's your past experiences. Yes. It's your training. Indeed. And training and your environment. So all these external factors are basically shaping your personality. It doesn't mean you have a lesser IQ than me or I have a lesser IQ than you. No. You might be good in something else, which might not be my piece of cake. What you are. Yes. Yeah. Yes. Which might not be my cup of tea. And I might be excellent in something where you might be losing yourself. It doesn't mean you have a low IQ level. No, you have your own interests. You have your own learning. Learning from life, learning from experiences, learning from humans. From things. From things happening around you. Yes. And I don't believe that books are the only source of learning in this world, for God's sake. इस आइडियोलॉजी को कट करें भाई। सही है। इस पूरी यूनिवर्स से सीखें। बिल्कुल। इस हर इंसान से। मुझे मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात बताई। हम ऐसे वो निकल रहे थे ऑफिस से बाहर, तो जो चौकीदार होता है, ही जस्ट ओपन द डोर ना, तो पता नहीं क्या बात हुई, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा जुमला कहा,
और उन्होंने बड़े कर्टियस होकर उस चौकीदार से बात की, शुक्रिया कहा उनका और वो सब कुछ। और मैंने उस वक्त ये नोटिस किया, काफी साल पहले की ये बात है, मैंने नोटिस किया कि व्हाई डिडंट आई डू इट। अब देखो एक छोटी सी हरकत है कि एक आदमी मेरे साथ बाहर निकला है, उसने उस चौकीदार से हाल पूछा, उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया है, फिर उससे शुक्रिया किया कि आपने हमारे लिए दरवाजा खोला है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप इतनी बड़ी सीट में हैं इस ऑफिस के अंदर, एंड यू वर टॉकिंग टू योर गेट कीपर। एंड ही सेड, गुलसाना, जिंदगी में मेरी एक बात याद रखो, आपको किसी भी इंसान की जरूरत जिंदगी के किसी भी लम्हे, किसी भी ट्रेजेडी में पड़ जाएगी, तो हर इंसान के साथ कर्टियस रहो, हर इंसान को कनेक्ट करके रखो अपने साथ। सही। और हुज़ैफा ये तो एक इंसान थे, मैंने एक पेट कैट रखा हुआ था। अच्छा। और कोई आज से 5 साल पहले मैं एक बहुत क्रॉनिक डिप्रेशन में चली गई। तो मेरे घर के सारी बातें, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी, और वो जैसी सुबह होती थी, और मैंने उन दिनों जॉब भी छोड़ दी और मैं बिल्कुल अकेली जैसे घर पे होती थी। तो स्नोबेल मेरे उस पेट कैट का नाम था, और मैं उसको बहुत डांटती होती थी कि मेरे कमरे में नहीं आना, क्योंकि मैंने नमाज पढ़नी होती थी और मेरा जाए नमाज बिछा रहता है उसके ऊपर। तो मुझे ये होता था कि ये आएगा, ये आके बैठेगा, जाहिर बात है जानवर है तो कहीं वो जैसे पलीती आप कहते हैं वो ना कहीं हो जाए। तो मैंने ना उसको मना किया हुआ था, एंड स्नोबेल न्यू इट कि मामा के कमरे में नहीं जाना। तो वो ना मेरे बेडरूम के दरवाजे पे बैठा रहता था। अच्छा, एक दिन ना सुबह जब मैं उठी तो उसने देखा कि मामा अकेली रह गई है, तो वो ना बिल्कुल डोर के ऊपर आके माऊ माऊ, ही वाज सीकिंग परमिशन। और मैं उस वक्त इतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे किसी की जरूरत थी। सोचो कोई इंसान नहीं है वहां, तो मैंने सबसे पहले अपने अब्बा को याद किया कि आई विश माई फादर वॉज हियर एंड आई कुड कडल हिम, आई कुड हग हिम, तो मैं कुछ बेहतर फील करती। फिर मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि अब्बा नहीं है दुनिया में। अल्लाह। मैंने सेकंड विश अपने मेंटोर की। मैंने कहा काश वो होते तो मैं उन्हें बताती कि मैं कितनी तकलीफ में, और हो सकता है वो मुझे कुछ काम डाउन कर पाते। देखो नीड, अभी तुमने कहा ना नीड है हमारी, ठीक है। तो मैंने विश किया, फिर मैंने तीसरी विश की, मैंने कहा काश अल्लाह मियां आज जमीन पे उतर के आते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश मेरा रब आए जमीन पे और वो मुझे अपने साथ यूं पकड़ ले, और वो मुझे आके कहे बेटा इट्स गोना बी ऑल राइट। एंड लुक हु केम इन, स्नोबेल। क्या इसको फरिश्ता कहें? फरिश्ता नहीं, आपकी अपनी जात जब तक आपके साथ है आप सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में। बड़ी रब ने उस वक्त मुझे बताया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा उतर के, निकलो इस जोन से बाहर, कंफर्ट जोन से, इस जोन से, इस आइडियोलॉजी से बाहर निकलो। यस। ये जो ब्लाइंड हम फॉलो कर रहे हैं कि हर चीज अल्लाह मियां के ऊपर हमने ब्लेम की हुई है, अल्लाह ने नहीं लिखी मेरे लिए, अल्लाह ने नहीं लिखी। अल्लाह ने तो तुम्हें इतना खूबसूरत लिख दिया, ये हाथ, ये आंखें, सुनने के लिए कान, देखने के लिए, स्मेल करने के लिए नोज, ही इज equipped you with each and everything। अल्लाह ने अपना रोल प्ले कर दिया। And then you were given birth। तो when you are alone, तो आपकी नीड में जब आपको मोटिवेशन चाहिए अपने लिए, तो जरूरत पड़ेगी जमीन पे बैठे इंसानों की, जमीन पे क्रीचर्स की। और उस दिन स्नोबेल को मैंने सिर्फ इशारा किया यूं, and she came into my bed, और मैंने जब उसके सर के ऊपर हाथ चलाया तो she just cuddled। और मुझे लगा कि जिन शायद 3 लोगों की मुझे जरूरत थी इस रूप में आए। अल्लाह। तो जरूरत जो है ना वो आपको सिखाती है, वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इन्वेंट करो अपने आप को। ये जो हम एक अमाला जप रहे हैं आजकल, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ, अपनी सेल्फ को इंपॉर्टेंस दें। एक तो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हमने चीजों की, कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन को गलत पकड़ा हुआ है। सही है। अब यू योरसेल्फ क्या है?
लोगों ने इसको पकड़ लिया सेल्फिश होना। अब वो क्या कहते हैं, मेरे को जो रोटी है तो ठीक है, दूसरा नु गोली मारो। मैं अपने इतना बड़ा घर बना लूं, किसी के पास झुग्गी भी नहीं है, गोली मारो। सही है। वो इंसान ये नहीं सोच रहा। अच्छा, मैंने ना एक बड़ी मजे की बात है, मैं नाम नहीं लूंगी उन हजरत का क्योंकि मेरे रिश्तेदारों में ही आते हैं। ठीक है। बड़े वेल ड्रेस हैं वो और बड़े कीमती कपड़े पहनते हैं और हैं भी हसीन। तो एक दिन आए तो मैंने कहा आपको कोई खुदा का खौफ नहीं आता? इतने महंगे महंगे कपड़े बना बना के पहनते हो, इन्हें तो साफ देना है। अच्छा, फिर एंड ही इज वेरी, उन दिनों में तो ही वाज फिल्दी रिच। कहते हैं मैं अपने सारी चीजों की ज़कात निकाल देता हूँ। एहसान कर रहे हैं। मैंने कहा ज़कात निकालने का जो कॉन्सेप्ट रब ने सिखाया, कहाँ उस आइडियोलॉजी में ये रब ने लिखा कि तुम लोगों की ख्वाहिशात और हसरतों से खेलो। बहुत खूबसूरत बात। मैंने कहा कहीं उस आइडियोलॉजी में ये नहीं सिखाया गया। हाँ, उसके साथ ये जरूर सिखाया गया सादगी को अपनाओ। यस। क्यों? मैं कहा तुमने कभी बैठ के सोचा ही नहीं होना। मैं कहा तेरे सिर दे उतर दिमाग थोड़ी डब्बा रखा तूने। और आप अक्सर उमरा को देखें, रिच पीपल, द एलीट क्लास और द आई मीन वेल्दी पीपल, वो आपको अक्सर ये जवाब देंगे हम ज़कात दे देते हैं जी। और वो ज़कात दे के वो समझते हैं कि उनका फर्ज। अरे कुछ बिहेवियरल फराइज भी हैं आपके। ये तो फाइनेंशियल सपोर्ट दी ना दीन ने उस क्लास को, ज़कात का जो निज़ाम चलाया। ये आप बड़े लोग जो हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाते, तो जब तक आपकी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, आपकी सोसाइटी का बेटा टाइटैनिक डूबेगा। ऐसे ही है, क्योंकि एक तरफ वजन बहुत ज्यादा है और एक तरफ वजन है ही नहीं, तो अनबैलेंस्ड है ना। तो जब सोसाइटी ही अनबैलेंस्ड है तो बिहेवियर्स भी अनबैलेंस्ड होंगे, थिंकिंग भी अनबैलेंस्ड होगी, यस, और फिर एक्शंस भी अनबैलेंस्ड होंगे। डिस्क्रिमिनेशन, ये बैलेंस तो किस तरह होंगे फिर? बिल्कुल, ये बैलेंस किस तरह होंगे जब आप जिंदगी में हर चीज को बैलेंस पे रखेंगे। आपने इतना पैसा कमा लिया, आप देखें यार, इतनी खुली मिसाल है कि जब वो हिजरत की थी मक्का से मदीना, तो जाते ही पहला ऑर्डर क्या लगाया कि जो जरूरत का है वो रखो, एक्सेस किसको दे दो, ये जो आए हैं। और वो कौन थे? अनप्रिविलेज्ड, yes, because they had left everything behind, yes, for the sake of Allah, for the sake of Islam. So आज क्यों नहीं वो, आज आप लोगों से वो कहते हैं हम क्यों दें, ज़कात दे सकते हैं हम इसको। वो ज़कात दे के कहते हैं बस साडा असी 15,000 दा सना सफीनास दा जोड़ा पा सकने। तो ट्रेनिंग नहीं है कि इस वक्त ये 2,000 रुपए की कमीज अगर मैंने पहनी हुई है, ये जोड़ा पहना हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये मैंने कीमत बता दी है। लोग यही सोच रहे होंगे कि आंटी जो है ना, मैडम, ये कोई 15-16 हजार का डिजाइनर सूट पहन के बैठे। एक्सक्यूज मी, नो, मेरे पास जिंदगी में इन चीजों पे खर्च करने के लिए या वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। आई वुड प्रेफर कि मैं उस 10,000 में से 8,000 किसी की हेल्प कर दूं और 2,000 का सूट पहन लूं। वाह, आपने जो अभी एग्जांपल दी ना, वो इकबाल भी यूं करते थे कि जब उनके पास केस आता था, वो खर्चा हो गया, इतना खर्चा मैंने करना है, बस इसके बाद केस नहीं है। बिल्कुल। और जब वो खत्म हुआ उसके बाद आगे नहीं करें। मैं इकबाल से भी थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। अच्छा, इकबाल अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करते दूसरों के लिए। देखें, जितनी आपकी नीड है आपने तो कर लिया। नहीं, उनके पास टाइम देना था। टाइम नहीं था, नहीं टाइम करना पैदा पाजी। वो एक इश्क दूसरा ये देखे ना, टाइम निकालना पड़ता है। अरे खुदा की मखलूक से प्यार करो, खुदा खुद ब खुद प्यार करेगा। है लोग वहीं जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। सो रब की मखलूक के लिए कुछ कर जाओ, उनके लिए कोई अच्छी बात कर दो। कुछ नहीं कर सकते हो तो यार। ये वेलफेयर वाले जो काम करते हैं, ये घपला भी करते हैं, आप तक शायद ये चीजें पहुंचती हैं। 100% मुझे पता तो लगता रहता है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं करना चाहिए। हाँ देखें, अगर वो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट की जाहिर बात है कुछ नीड्स हैं कि उन्होंने उस बिल्डिंग का शायद रेंट देना होगा, कोई बिजली के बिल भरने होंगे, जो नीड्स हैं वो तो ऑब्वियस है ना। और जाहिर बात है अगर वो खुद भी अपना टाइम वहां लगा रहे हैं एज वर्कर्स, तो उनकी भी सैलरीज बनती हैं। ठीक है, तो जितना तो एक मिनिमल आप ले सकते हैं वो तो जरूर लें, लेकिन कोशिश यही करें कि उसका जो मैक्सिमम है, इट शुड रीच द नीडी पीपल, इट शुड रीच द नीडी पीपल।
क्यों गुर्बत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही? क्योंकि जो डिजर्वीज हैं उन तक वो एड जा ही नहीं रही। और जब ये खासतौर पे जलजले आते हैं और ये कुदरती आफात जिसे आप कहते हो, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, व्हेन दे अकर, तो मेरे अंदर तो ना हलचल मचना शुरू हो जाती है, मैं पागल होना शुरू हो जाती हूँ। मैं फिर न्यूज़ देखूंगी, अच्छा कितने लोगों की हेल्प हो गई है, क्या हो गया है, आई विश आई कुड डू समथिंग, सिंस आई कैन नॉट डू अ थिंग, क्योंकि मैं खुद इतने कोई वेल ऑफ उस पे नहीं, स्टेटस पे स्टैंड करती। तो बात सिर्फ उस वक्त मुझे ये हो रहा होता है, और फिर मैं बहुत ज्यादा न्यूज़ को फॉलो करती हूँ कि एड जो बाहर से आ रही है वो कितनी है। और एक तो ऐसा मुझे याद है कि एक सैलाब वाला सेशन ऐसा आया था जिसमें मैंने बाकायदा कुछ रिसर्चर्स को पढ़ा, जहां मुझे पता लगा कि अगर ये एड राइट लोगों तक जाती तो पाकिस्तान के गरीब अगले 4 साल तक खा सकते थे, हैड नो प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल एटलीस्ट प्रॉब्लम्स तो नहीं आनी थी। तो कहाँ गई वो सारी एड? इट वाज सेंट टू, शुगर वाज सेंट टू द शुगर मिल्स। इट वाज बाकायदा बेची गई। सही। आटा वाज सेंट टू द फ्लोर मिल्स, बेचा गया बाकायदा, और पैसे को अपनी पॉकेट में किया गया। सो ये तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि हमारी सोसाइटी की हुज़ैफा ट्रेनिंग नहीं है। और कौन ट्रेनिंग नहीं कर रहा? पेरेंट्स नहीं कर रहे। यहाँ पे ना आपने पहले पेरेंटिंग की बात की थी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमें अगर बेसिक्स में हमारे अंदर, मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर अगर थोड़े से एटिकेट्स हैं तो बेसिक्स में हमें वालिदैन ने दे दिए, उसके बाद आपके टीचर्स और वो जो भी मामला आते हैं, तो वो जब इंसान सीखता है, उसके बाद आपके स्कूलिंग होती है, फिर कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी, फिर हम उसको देखते हैं, तो वो जो बेसिक्स में हमें सिखाया गया था वो अब काम आ रहा है, लेकिन बाद में उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, जो हम नेगेटिव चीज़ों को वो नेगेटिव चीज़ें बल्कि हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो बेसिक्स में जो पेरेंट्स को करना चाहिए कि आपकी औलाद कल को बेहतर किरदार अदा करे, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? अपने बच्चों को, चाहे बेटा चाहे बेटियां, घर के काम करना सिखाओ। ठीक है। घर क्या है? ढेर सारे डिपार्टमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। आप अपने बच्चे को घर का हर काम सिखाएं। ठीक है। ठीक है। आपने अक्सर इंग्लिश कंट्रीज में देखा होगा, 5 years, 4 years के बच्चे, they make their beds themselves. When they come out of the bedrooms, yes, they are instructed. उनको सिखाया जाता है। अच्छा चलो, मैं बाहर के मुल्कों की भी बात नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल शेयर करती हूँ। ठीक है। अब मैं 4 साल की थी जब मुझे हॉस्टलाइज कर दिया गया था। अच्छा। और हॉस्टलाइज किया गया था सेंट मेरीज ऑफ कॉन्वेंट, एक कॉन्वेंट था अफ्रीका के बीच में, ठीक है, माल्टा के नाम से। ठीक है। और वहां पे जो रोमन सिस्टर्स होती हैं, नन्स होती हैं, वो इस कॉन्वेंट को फादर्स और सिस्टर्स रन कर रहे थे। अब हुज़ैफा, व्हेन आई वाज 5, आई न्यू, मुझे सिखाया गया उस हॉस्टल के अंदर कि खाना खाते हुए कांटा और छुरी कैसे पकड़नी है, टेबल के ऊपर बैठना है तो कोनियां कैसे रख के बैठना है। ठीक है। ठीक है। और अपने बाजुओं की प्लेसमेंट क्या होती है जो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल। फिर कपड़े कैसे तय करते हैं। मैं 5 साल की थी एंड आई यूज्ड टू फोल्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ। तुम पाकिस्तान के किसी एक घर में चले जा तो कोई माँ अपने बच्चे को ये बता ही नहीं रही, बच्चे का कसूर नहीं है। आई कैन नॉट ब्लेम द चिल्ड्रन, इट्स द पेरेंट्स, इट्स द मदर्स और द फादर्स। ठीक है, जो मतलब इस तरह से सिखा नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को देखो, दीन भी आपको ये कहता है कि जब तक आपका बच्चा 5 years 6 years का ना हो, मत भेजो उसको स्कूलों में। उसको बेसिक्स ऑफ लाइफ सिखाएं, एथिक्स ऑफ लाइफ सिखाएं कि बड़े भाई से किस तरह बात करनी है, लहजा क्या पकड़ना है, छोटी बहन है तो उससे कैसे बात करनी है। ये सब घर के अंदर से होता है। किस स्कूल के पास इतना टाइम है? स्कूल ने तो आपको जाते ही कहना A for apple and B for ball, बस इनफ, and Z for zebra, go home। वो बाहर प्लेग्राउंड है, थोड़ा सा खेलने, उसके बाद चले। अलिफ से अंगूर, ये से यक्का, इसी यक्के में बैठो, घर चले जाओ। स्कूल ने तो सिखा देता, यही है। दिस इज व्हाट स्कूल्स आर ऑल अबाउट। कौन सा स्कूल है जो आपको कहता है कि नहीं जी, हम टॉडलर्स में या प्ले ग्रुप में या उसके बीच में आपके बच्चे को हम कोई किताब नहीं पढ़ाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, हम आपके बच्चे को मैनरिज्म ऑफ लाइफ एंड एथिक्स ऑफ लाइफ सिखाएंगे। नहीं, इसको
रिप्लेस होना चाहिए ना रट्टा सिस्टम और ये चीजें डालना, जबरदस्ती डालना। अब देखो छोटी सी एक्टिविटी अभी मैंने तुम्हें बताई कि कपड़े तय करना सिखाएं, ठीक है। मैं आज भी जब कपड़े तय करती हूँ, और जो मैंने अपनी हाउस हेल्प रखी हुई है, यकीन जान गोले बना बना के अलमारियों में फेंकती है। अब हालांकि उसका ये प्रोफेशन है, शी इज नॉट ट्रेन्ड फॉर इट बिकॉज दीज आर हाउस चोर्स। और आप अपने बच्चों को जब तक हाउस चोर्स करना नहीं सिखाएंगे वो नहीं होगा। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, कम हियर। मैंने उसे कहा ये पूरे कपड़ों के बीच में इट्स अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग। शलवार भी है जिसकी फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है, कमीज है उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है, उसका लेंथ उसका विड्थ डिफरेंट है, पैंट्स हैं, फिर छोटे छोटे टॉप्स हैं, वेस्टें हैं, सब कुछ है जी, बिल्कुल है। मैंने कहा अब यहीं खड़ी रहो और मैं ये पूरा खाना का जो है ना कपड़े जितने भी हैं मैं तुमको फोल्ड करके दिखाती हूँ। जब मैंने उसको फोल्ड किया तो मेरे हर कपड़े की जो फोल्ड था, जब मैं उसको ऊपर तले रख रही थी तो वो बिल्कुल सेम साइज, ऐसे लग रहा था फुट रूलर से वो सारा। अच्छा ठीक है। कहती बाजी तुसी नाप नाप के कपड़े तय करते ने। ठीक है। मैं क्या कोई देखे मेरे हाथ विच स्केल या ओ? नाउ हुज़ैफा, आई नो कि मेरे वार्डरूम में इतनी सी स्पेस है और इस स्पेस में मैंने इतनी चीजों को फिट करना है, कपड़ों को। नाउ इन माय रियल लाइफ I'll observe, I'll follow the same mannerism. Then what are the capacities of my life cycle? And how many things I have to do at the same time? और कितनी जगह देनी है हर एक्टिविटी को। वाह, ये है बेसिक्स। तो सिखाया क्या था? कपड़े तय करना। उसे क्या सीखा? सीखा क्या? Very nice. जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना इन द सेम वार्डरोब। आपकी लाइफ एक वार्डरोब है। तो हम क्या समझते हैं? जिंदगी जुनून है, फटी हुई पतलून है, टाकियां लगाए जा, जिंदगी बनाए जा। वो कायनात का टाकियां ला रहे हैं, हर जर्रा कायनात का आपको सिखाते हैं, हर चीज सिखाती है। ठीक है। फिर जब आप टेबल के ऊपर बैठे हैं, मैंने अक्सर देखा है इतने बड़े बड़े आदमी होते हैं और इतने बड़े बड़े होटल्स में दावतों पे जाते हैं, उनको ये पड़ी होती है हम पहले खाना अपने लिए निकाल लें। और शादियों में तो तुम उसका वर्स्ट एग्जांपल देखते हो, how people waste food. Why? Because it was never taught on the table when the table was set. कहें अपने बच्चे को कि बेटे आज टेबल आपने सेट करनी है, आज मेज तू लानी, आज दस्तरखान तू लाना है। उसको पता होगा बर्तन को कैसे रखते हैं और जिंदगी में चीजों को कैसे पकड़ते हैं। कितना खाना है, हाँ, खाई ना जाओ। देखो नबी कहता है भूख रख के खाओ यार। यस। तो कहां से आएगा? जब माँ ने मेज पे बैठे बच्चे को, नहीं तू मेरा बेटा, तू तो 2 रोटियां भी खा सकता है, मैं 2 और बना के लाऊं, तो बेटा साहब ना सिर्फ फूलते ही जा रहे हैं। क्या है, साढ़े बच्चे दे उत्ते काला जादू हो गया। काला जादू हो गया। अच्छा, ये भी एक बड़ी मजे की आइडियोलॉजी है। yes. नजर लग गई है इसको। अच्छा, नजर तो शायद बरहक है, आई डोंट नो, नजर तो बरहक है। देयर आर सर्टेन रीजंस जहां आपको नजर लगती भी होगी, पता नहीं, आई डोंट नो। खैर मैं इन चीजों पे बात नहीं करना चाहती, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर वाकई वो जो फिर देखो ना, लेम एक्सक्यूजेस, नेवर टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर ओन सेल्फ। अपने, अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ गलत हो गया है, टेक ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दोस मिस्टेक्स। सही है। ब्लेम योरसेल्फ, डोंट ब्लेम अदर्स। लुक, जो अभी मैंने तुम्हें बिल्कुल टॉक के स्टार्ट में एक बात कही थी कि ये जो हम वावेला मचा रहे हैं, यू योरसेल्फ, तो वो ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी खुदगर्जी को पकड़ लें। उस योरसेल्फ का मतलब ये है कि ट्रेन योरसेल्फ। नाउ हाउ यू गोइंग टू ट्रेन योरसेल्फ? इफ समथिंग गोज रॉन्ग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। मेरे 5 ways हर जगह आएंगे, ये आने चाहिए बिल्कुल। एक्सेप्ट दैट यस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, देन अप्रिशिएट योरसेल्फ, दैट कम ऑन बेबी, इट्स ऑल राइट, हो जाएगा, तुमसे भी हो सकता है, कम ऑन, डोंट गिव अप, you're appreciating. Yeah. Look, you do hundreds of good things as well. So what? अगर गलती हो गई है तो you're appreciating yourself. Then adopt. फिर आप अपनी सेल्फ को पकड़ लें, देखें कहां से सीखना है, किस तरह सीखना है, किस टीचर से सीखना है, किस किताब से, किस मूवी से सीखना है, और कहां से मैंने चीजों को पकड़ लेना है। ठीक है। जब आपने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, आप खुद नहीं अडॉप्ट करोगे, हुज़ैफा आपको जिंदगी में कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। सगी माँ भी नहीं करेगी। मैं आपको एक बात बताऊं,
मेरी माँ एक बड़ा प्यारा जुमला बोलते ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ कम प्यारा ਹੁੰਦਾ, चम प्यारा नहीं ਹੁੰਦਾ। मतलब हर वक्त ये लालियां पोतियां नहीं हो सकती। Yes. If you're good for nothing, nobody is going to, own you. Yes. So if you want कि somebody owns you, first adopt yourself. ये जो 5 A's हैं ये आपके अपने डिस्कवर ये मेरा अपना फॉर्मूला है। जबरदस्त। और इन 5 A's को तुम जिंदगी की किसी भी जगह पे रख के, चाहे तुम किसी रिलेशनशिप में लगाओ। अब रिलेशनशिप की अगर हम इन 5 A's को करें, मेरी पहली बात इनकम्प्लीट रह गई है शायद। हाँ, अडॉप्ट करो अपने आप को। ठीक है, पहले मैं उस बात को कंप्लीट करती हूँ। अडॉप्ट करोगे तो अपनी ओनरशिप लोगे। जब ओनरशिप लोगे अपने आप को ट्रेन करोगे, इधर से भी सीखोगे, इधर से भी सीखोगे, इधर से भी सीखोगे। अब साथ साथ अल्लाह मियां ने ये दिया हुआ है, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना। जो शुरू में बात कही कि फिर परखो चीजों को, आइडियाज को। और परख कैसे होगी? जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे। हम तो पहले ही बच्चों को बोल देते हैं, नहीं 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 ये भी नहीं करना, नहीं 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 ये गरम, इसको नहीं पकड़ना, नहीं 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 ये गलत है, नहीं नहीं इसके डंडे पड़ेंगे, नहीं ये गुनाह है। ओ करते दो यार, तभी सीखेगा, तभी तो सीखेगा। तो आप जितना मर्जी कहते रहें। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि ये नहीं करना, उन्होंने किया। So human by birth, human by nature is curious. तजस्सुस अब रहता है मेरा हर एक चीज का। फॉर्मूला और है, पता नहीं आज मैं तुम्हारे साथ फॉर्मूला शेयर कर रही हूँ। वो है 4 Qs। ओके, 5 A's फर्स्ट, 5 A's थे और 4 Qs हैं। 4 Qs। नंबर 1, फिजिक्स ऑफ क्वेस्ट। ये मैंने एक मूवी देखी थी, ईट प्रे एंड लव। ये उसके बाद मैंने डिवाइस किए थे, ये भी मेरी अपनी इजाद है। जबरदस्त, ठीक है, ठीक है। और जो मैंने 5 A's डिजाइन किए थे, ये मैंने एक मूवी देखी थी जिसको लोगों ने सेक्सुअलिज्म का नाम देके रद्दी कर दिया था। मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी उस मूवी में, 50 Shades of Grey। अच्छा, सबने कहा था जी ये न्यूडिटी है, ये सेक्सुअलिज्म को एक्सपोज किया गया है। वहां से मैंने सीखा कि अगर वो लड़का एक्सेप्ट करता, अप्रिशिएट करता, अडॉप्ट कर लेता, अप्लाई करता, तो अचीव कर लेता। और मूवी का एंड ये था, he lost the girl. He lost his love of life just because he did not accept. He did not appreciate what the girl was doing for him. He did not adopt her as a very good loving partner. और फिर जो अप्लाई करना, प्रैक्टिकल आपको जिंदगी में साथ सारी एक्टिविटीज करनी होती, उसने वो नहीं की। At the end, he did not achieve. He lost it. अब Eat, Pray and Love से जो मैंने सीखा वो थे ये तो 4 Qs। 4 Qs। और वो मूवी के एंड पे बोलती है कि this is all about physics of quest. Now what is quest? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की क्यूरियोसिटी, क्यों अल्लाह ने मुझे मना किया है? नहीं मैं देखूं तो सही। Quest, तो फर्स्ट Q क्वेस्ट। ठीक है। Q नंबर 2, क्वेश्चन। और क्वेश्चन किसको करना है? अपने आप। फिर ही सीखोगे। करो, दूसरों से भी करो, क्वेश्चन जरूर करो, पर एडा दिमाग ना खाओ। मैं बचपन से ना, मेरे हॉस्टल में ना मुझे रखा हुआ था उन्होंने लड़कों के कमरे में, सारे लड़के थे। अच्छा, क्योंकि मैं टॉम बॉय थी ना, मेरे अब्बा ने मुझे लड़का बनाया हुआ था क्योंकि उनको बेटा चाहिए था, तो उन्होंने मुझे ही बेटा बना दिया। तब तक बेटा नहीं पैदा हुआ था। सही है। तो वहां मेरा एक अब्बू के ही फ्रेंड का बेटा भी साथ था, जिसको ये कहा गया था यार ये छोटी है, जरा इसका ध्यान रखना। उसने पहली बार मुझे रियलाइज करवाया 5 साल की उम्र में कि तुम बहुत सवाल करती हो। अच्छा। और वो बहुत बड़े थे जुबैर भाई, तो मैं ना उनकी वो मुझसे लाड जब किया करते थे या जब हम खेला करते थे, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी, तो वो जब मेरे साथ लाडियां कर रहे होते थे ना, तो मैं उनसे पूछती, जुबैर भाई ऐसे क्यों, जुबैर भाई ये क्यों, जुबैर भाई आप ऐसे क्यों करते हो, ऐसे इधर से क्यों नहीं होता, जुबैर भाई हम आंखों से क्यों नहीं सुनते, कानों से क्यों सुनते। मैं इतने फजूल क्वेश्चंस किया करती थी। क्वेस्ट, आई वांटेड टू नो रिलेटेड why I cannot see from my ears and why I cannot hear from my eyes. So बहुत odd quest थी मेरे अंदर। तो अल्लाह ने इंसान को
क्वेस्ट के साथ लैंड किया। जब पहली बार जन्नत से आदम बाहर आए तो पहले ही कदम पे क्यूरियोसिटी वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड। अल्लाह मियां ने मना करके भेजा। क्यों? किस लिए? अब एक्सपीरियंस ना करते तो जवाब ही नहीं मिलना था। यस। तो क्वेस्ट ने क्या करवाया? क्यूरियोसिटी। दिमाग चला, क्वेश्चन किया, क्यों अल्लाह ने मना किया, क्या करने से मना किया है, कैसे करने से मना किया है, क्यों भी किया, कैसे भी किया और कर भी दिया। क्वेश्चन, सेकंड क्यू। मुझे क्वेस्ट है, तीसरा क्या है ना? फिर आ जाएगी क्वांटिटी। सही है। नॉलेज की कितनी क्वांटिटी को पकड़ना है बगैर ब्लाइंड हुए। बहुत बड़ा पॉइंट है। अमाउंट ऑफ नॉलेज। अब बच्चों को सिखाएं ये कि जो नॉलेज भी उठाना है, किताबों से कितना लेना है, थ्योरी से कितना लेना है, एक्सपीरियंस से कितना लेना है। सो क्वांटिटी ऑफ नॉलेज मैटर्स अ लॉट। सही है। अब क्वांटिटी तो 8 किताबें हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो तुम्हें लगता है कि कोई पढ़े लिखे इंसान है हमारे इर्द गिर्द? इसका मतलब है कि क्वांटिटी की एक्सेस है, क्वालिटी लैक कर रही है। यस। तो चौथा क्यू जो है वो तुम्हारा हमारी लाइफ, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हें लो दिखाई दे रही है। कौन सी इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ लो होगी? जिसकी क्वांटिटीज ऑफ नॉलेज बैलेंस्ड नहीं होंगी। सो क्वेस्ट हुई, फिर आदम ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने के बाद उसने क्वांटिटी, डूज और डोंट्स को जब आप फॉलो करते हैं किसी दीन के, तो बेसिकली क्वांटिटी डिसाइड हो रही है। सही है। इन्ना करोगे तो सवाब है, इस तो उत्ते चले जाओगे तो गुना, इस तो उत्ते जाओगे ना तो पाजी फिर बकरा लाल। So the quantity of adopting anything and the quality matters a lot. ठीक है। So थोड़ा पढ़ो। मेरे एक ताया जान थे 5वीं जमात पास। ये स्टार्ट है? मुझे नहीं पता। स्टार्ट है ना? ठीक है। मेरे ताया जान थे और उन्होंने शायद सिर्फ ग्रेड 5 तक पढ़ा था। अच्छा। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे बचपन से कीड़े थे। ये बड़ों में बैठ के सवाल जवाब और बड़ों की बातें सुन के उनसे कुछ सीखना। मेरे उन ताया जान के पास इतना मजा आता था मुझे बैठ के, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी बातें करते थे हुज़ैफा। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने एक दिन उनको पूछा, मैंने कहा ताऊ आप तो इतनी पढ़ी लिखी बातें कैसे करते हैं? आप भी चचा की तरह मास्टर्स किया हुआ है या इस तरह से आप पढ़े लिखे हैं बाबा की तरह? कहते हैं गुलसाना नहीं, आज मैं तुझे बताता हूँ, मैंने ना सिर्फ 5वीं जमात तक पढ़ा हुआ है। मैंने कहा ताऊ नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे, आप सबसे अच्छी बात आप कर रहे होते हो, और इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी टुवर्ड्स ह्यूमंस, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स योर वाइफ, टुवर्ड्स योर ऑल पीपल अराउंड यू। तो आपकी लर्निंग कहाँ से आती है? He said, I use, जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। सही। और बहुत डिटेल से पढ़ता हूँ। Now न्यूज़पेपर उन दिनों में was a combination of stories, न्यूज़, करंट अफेयर्स और किसी की कहानियां। सही। याद है? और कोई एड्स के बिजनेस की क्या दुनिया में चल रहा है। सही है। पूरी दुनिया के बीच में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है, फिर कोई एक कहानी अपने देश की। यस। तो लर्निंग वाज कमिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। तो आज तो आप न्यूज़पेपर उठा लो तो सिवाय सियासत की बात ही कोई नहीं है। तो आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नाउ व्हाट ही वाज लर्निंग, और फिर वो कहते थे उनको बहुत शौक था लोगों से मिलने का। सही। एंड ही यूज्ड टू मीट न्यू पीपल। और ये बात मुझे उन्होंने सिखाई कि बेटा नए नए लोगों से मिलो। अब यहाँ फिर कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। नए लोगों को मिलते हैं, पिछलों को कह देते हैं नहीं जी अब आपके लिए वक्त नहीं है। यस। ये एक बड़ा कमाल महारत पकड़ी हुई है उन्होंने। अब आप मुझे ये नहीं कहेंगी कि आप ये करें और आप ये करें, क्योंकि बस अब मैं नए लोगों से मिल रहा हूं। क्वालिटी ह्यूमन वो होगा और क्वालिटी लर्निंग वो होगी हुज़ैफा, जहां आप नए लोगों को तो जरूर मिल रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ साथ पुराने लोग चल के आ रहे हैं, मजा तो ये है आप उनको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप पहले कर रहे थे। और अगर आप नहीं कर रहे तो आई एम सो सॉरी टू से यू आर लुकिंग इनटू द क्वांटिटी एंड नॉट लुकिंग इनटू क्वालिटी।
and what will happen, nothing will go wrong to the person whom you have left. Trust me, you're losing your own quality of life. सही है. एक वक्त आएगा आपकी रेपुटेशन ये बन जाएगी कि लोग आप कहते हैं ना कि मैं नए लोगों से मिलता हूँ, नए लोगों को मिलूंगा, या गुलसाना कहती है मैं नए लोगों से मिलूंगा. अगर मैं अपने पुराने साथ चलने वालों के साथ अपने बिहेवियर को चेंज कर लूंगा तो ट्रस्ट मी, एक वक्त आएगा लोग आपके साथ बैठेंगे ही नहीं. Yes. और मैं आपको एक बात बताऊं, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन. अभी रिसेंटली मैंने ये लाइव एग्जांपल देखी. द पर्सन इज टू मच इनटू मीटिंग न्यू पीपल. और एक दो महफिलों में मैं गई और मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो इंसान, जाहिर बात है मेरे लिए हर इंसान बहुत अच्छा है, और मुझे लगा कि उस महफिल में उनको नहीं बुलाया गया. और रीजंस यही दी गई कि जी, तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को पकड़ें, क्वांटिटी जो है ना वो. सो फर्स्ट क्यू क्वेश्चन, क्वांटिटी, क्वालिटी. जब आपने क्वालिटी को पकड़ लिया तो फिर आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन. फिर आप क्वालिफाई कर गए. तो ये 5 क्यूज हैं. ठीक है. आपने मूवीज़ की अगर अभी बात की थी, मूवीज़ की जानिब अगर हम आएँ तो मैं बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखता हूँ, वो कहा करते हैं कि मूवीज़ देखनी चाहिए, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा कि मुझे ये सीखने को मिला या मैं ये चाहता हूँ, ये मैं ना आपसे जानना चाह रहा हूँ. आप बताइए कि वो क्या ऐसा पॉइंट है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा? अच्छा देखो हुज़ैफा, मैंने अभी तुम्हें एक बात कही है कि किसी भी अगर ये कॉन्सेप्ट ऑफ वॉचिंग मूवीज, मैंने देखा है बहुत ट्रेंड पकड़ रहा है. सिनेमा हॉल्स मुझे अब भरे हुए दिखाई देते हैं. मैं वो तेरी मेरी कहानियां देखने गई तो मुझे पहले शो की टिकट्स ही नहीं मिली. ईद के दिन हम गए, फिर हमने बहरहाल देखा उसको, उसमें तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा पाकिस्तानी सिनेमा में अब ये एक बहुत ट्रेंड आ रहा है. अच्छा नेटफ्लिक्स ने एक काफी धमाल मचाई हुई है, एंड पीपल आर वॉचिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन Netflix. So if movie watching is the activity now that we are looking forward to, again we need to train our humans. सही है. एक तो हर रोज बैठ के फिल्म, यार किस तरह देख लेते हो. मुझे तो अगले दिन लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए. और मूवीज वॉच करने का सबसे बहुत कमाल चीज है मूवीज जो बन रही हैं, क्योंकि देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स ही उठा के पोर्ट्रे की जाती हैं. ऐसे ही है. तो किसी ना किसी उससे अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है. अब मैंने जब आपसे बात की थी तो मैंने आपसे ये कहा था, movies should be watched, yes, for entertainment, but with intellect. For entertainment with intellect. अभी समझने की बात है. Yes. कि आपने एंजॉय भी करना है, और इंटेलेक्ट क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस. Yes. अब मूवीज एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रही हैं. yes. अब देखो मूवी में एक शख्स हीरो होता है और एक विलन होता है. ठीक है. ऐसे ही. ठीक है. फिर एक हीरोइन भी होती है. मस्ट है. तो ट्रायो हो ना, आदम हवा ते शैतान. ये वही फॉर्मेशन है. yes, तो फॉर्मेशन गलत नहीं है. ठीक है. अब रियल लाइफ के बीच में तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या कोई भी इंसान तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा है जो एक है और सिर्फ विलन ही है, वो उसमें सारी चीजें बुरी हैं? क्योंकि जिस मिनट से मूवी स्टार्ट होती है, ऑथर, आपका राइटर, आपका डायरेक्टर उसको कुछ गलत करते हुए ही दिखाई जा रहा है. हाँ. ओही झूठा है, ओही चोर है, ओही रेप करता है, ओही कुड़ी चुक के ले जाता है, ओही डाके मार रहा है, ओही सब. Is it happening in the real life? No. Now let's analyze the hero. Do you see people who are all good with no flaws in their characters? Now, from the minute the movie begins, the hero is portrayed बचपन से. वो दूध भी पी रहा था ना, तो वो बड़े स्टाइल में पी रहा था. हेलो. Yes. Excuse me. बचपन में. Yes. बचपन से. ठीक है. वो रामलीला की जोड़ी बना के उनको दिखा दिया जाता है. तो ऐसा नहीं होता. आप अगर रियल लाइफ में ऑब्जर्व करो और देखो, इसको भी छोड़ दो. When Allah created human, He created with a fixed recipe, and the ingredients of the recipe were both black and white. हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ डार्क साइड्स हैं, कुछ लाइट साइड्स, ब्राइट साइड्स हैं, कुछ फ्लॉज हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी. हर इंसान रियल लाइफ में देख लो, ऑब्जर्व करके देख लो.
कितनी प्यारी चीज होती है माँ। पर कभी अपनी माँ को, मैंने जब भी अपनी अम्मा को एनालाइज किया, आई डिस्कवर्ड दैट देयर वर सर्टेन थिंग्स, सारी बातें वो एक इंसान थी। तो एक्सेप्ट करना है माँ को भी, माँ के रिश्ते से पहले ये एक्सेप्ट कर लें कि वो एक ह्यूमन है। ये रियलिटी है। अब मूवीज का हम मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रही हैं जो हमारी रियल लाइफ में, अब मूवी में माँ दिखाई हुई है, हाय मेरा चूचू बच्चा, मैं तेरे लिए जान भी कुर्बान ते, ए भी कुर्बान ते। अजकल दी माँ ते कहंदी नहीं, मैं 17,000 दा जोड़ा पाने, बाद चो तेरी फीस ते आगी। ठीक। So modern mother is a different character these days. She's a 21st century की mother. और कॉन्सेप्ट हम कौन सा बनाए, और मूवीज भी आज भी वही कॉन्सेप्ट दिखा रही हैं। तो the ma all good, the daddy all good, the hero all hero, the villain all villain. Oh my God, आपने तो टैग कर दिया लोगों को। Not in reality, not in practical life, but in fantasy. In fantasy. So movies are basically fantasizing the ideologies of life. We need to through movies learn. अब देखो डायरेक्टर्स ने तो यही करना है। अब किस डायरेक्टर को आप जाके रोना रोके, राइट? हमने क्या करना है? मैंने अभी आपसे कहा यू योर ओन सेल्फ इज गोइंग टू अडॉप्ट योर सेल्फ। अब तुमने मूवीज को, तुमने तो अपने आप को पकड़ लिया हुआ है, और तुमने मूवीज से अगर मूवी देखी है तो तुमने कहना है यार 3 घंटे में कुछ सीख के उठना है। हंस तो लिया ही है मैंने, बड़े रोमांटिक सीन्स भी देख लिए, को गाने शानों पे कुछ 2 ठुमके मैंने भी लगा लिए, एंटरटेनमेंट तो हो गई। बट व्हाट इज माय टेक अवे? इट इज योर ड्यूटी। मैंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी न्यूडिटी सेक्सुअलिज्म के ऊपर बेस की हुई मूवी से तुम्हें 5 A's डिजाइन कर दिए। ये मेरी लर्निंग थी। मैंने ईट प्रे एंड लव से 5 Q's डिजाइन कर दिए। ये मेरी लर्निंग थी। और जितने रिव्यूज में पढ़ी थी ना उन मूवीज के ईट प्रे एंड लव के ऊपर, अब लोगों का इंटेक, और लोग बाहर के मुल्कों से, डू यू मीन कि वो औरत ने 7 साल के बाद अपना घर छोड़ दिया तो हमें तलाक ले लेनी चाहिए? लुक, गुड हेवंस, what they are getting, look how they are, yes, because training नहीं की गई ना। घरों के काम सिखाए होते। मेरे नन्स ने मुझे बचपन में घर दे काम करना सिखा देते सी, मेज लानी, कपड़े तय करने, झाड़ू मारना। Look what you're learning from झाड़ू मारना। तो आज किसी लड़के को बोलो बेटा झाड़ू मारना है? नहीं, आप तैयबा को कहें, वो झाड़ू लगाएगी, घर की बहन बेटी माँ। सही है। बिस्तरा नहीं बना के निकलता आपके घर का लड़का। तो आज देखें आज मर्द क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, औरतें देख लें क्या कर रही हैं सोसाइटी में। So the quantity of learning was coming from books and schools, and that was not the only source of learning. If you want to design a quality, give a quality life to your children, to humans around you, to your brothers and sisters and mothers and fathers. Yes. So you have to pick up quality content. Yes. Now this content is not based on books only. It can come from movies. It can come from. अच्छा, मैं अपने बच्चियों को एक फिल्म दिखा रही थी, पिंक। ठीक है। और वो है टोटल इस बेस के ऊपर कि जिसकी थीम था रेप, जो बच्चियों का हो जाता है। अच्छा भाई, कमाल लर्निंग थी उस किताब, उस मूवी के अंदर। और मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने दाएं बाएं, मेरे बेटे ने बिठाया और कहता है, और मेरे बेटे ने सजेस्ट की वो मूवी। ही इज अ वेरी गुड लर्नर, और उसने मुझे आर्ट ऑफ मूवी वॉचिंग सिखाया, मेरे बेटे ने, कि मूवी का टेक। और अब उसको ये पता लग गया कि मैं, अच्छा फिर वो बता देता है कि ये थीम है मूवी का, इसको माइंड में रख के मूवी वॉच करनी है। सही है। लोग मूवी वॉच करने के बाद सीखते हैं, हमें पहले से ही पता होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग दीज 3 hours इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। सो सेट योर पर्पस, रीड अबाउट द फिल्म फर्स्ट कि क्या। अब उन दोनों बच्चियों को हमने बताया कि माशरे में ये भी होता है, इससे बचना कैसे है। कहाँ इस तरह की कोई हिलजुल हो रही हो तो वहां से पतली गली से निकल लेना। सही है। या आपने किसी बड़े को इत्तला देनी है कि हमें फर्स्ट साइंस ऑफ ये चीज किसी इंसान के, अपने इर्द गिर्द के इंसान में ये साइंस नजर आ रहे हैं, वो हमें बैड टच कर रहा है, वो हमें अकेले में मिलने के लिए कह रहा है, और वो हमें इस तरह, तो ये बेटे वो साइंस है। नाउ वी हैव टू, एज अ मदर, एज अ ब्रदर, द ब्रदर हैड टू। अब उसके बीच में वो सारा रेप होता दिखा रहे थे, तो हमारे माँ और बाप क्या कहते हैं, ओहो हो आगे कर दो इस सीन को,
और जब मेरी दोनों बेटियों ने अपनी आंखें नीचे की, हुज़ैफा मेरे बेटे ने उनको बोला कि बेटा दोनों को, एक को यूं पकड़ा एक को यूं, उन्होंने कहा बेटा देखो इसको, वॉच इट, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस, और जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्या होगा आप इससे बचोगे नहीं. लुक हाउ टेरिबल इट इज. सो दैट्स द पर्पस ऑफ मूवीज. बट मूवीज एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रही हैं. प्लीज, अब हम रियल लाइफ में भी एक ही इंसान में पूरा हीरो बनाना चाहते हैं, और फिर हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ. अच्छा, नॉवेल्स, ड्रामास ये सब कुछ ही. और लड़की के लिए अगर कोई लड़का पसंद किया जा रहा है, उसमें ये खसूसियात होंगी, ये नहीं, उसमें सारी खसूसियात यानी कि उसने जो देखा है वो होनी चाहिए. लैंग्वेज को, लैंग्वेज सारी गड़बड़ पैदा कर रही है. यस. तो सारी खसूसियात उसमें होनी चाहिए. कैसे हो सकती हैं भाई? सारी खसूसियात का मालिक सिर्फ एक क्रीचर है, और वो अल्लाह है. अल्लाह है. नबी पाक को जब नबूवत सिखानी शुरू की तो ही वाज 40 years of age. वो भी जमांद्रू हीरो नहीं डिक्लेयर हुए थे. 40 years पे अल्लाह मियां को जाके लगा कि अब पहली वही, फर्स्ट लर्निंग, इकरा पढ़ो. और पढ़ना क्या है? एक्सप्लोर, क्वेस्ट, question, quality, and qualify. And then he qualified. Yes. So since we are not, हमने तो नबी की जिंदगी से नहीं कुछ सीखा. ये फॉर्मूलाज तो नबी ने प्रोवाइड किए. वो अपने इर्द गिर्द यहूदियों को एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे, और बड़े प्यार से अप्रिशिएट कर करके फैलाया दीन को, दी अपनी टीचिंग्स. एप्रिसिएशन, अप्लाई, अडॉप्ट. यहूदी औरत ने जब कचरा फेंका तो अडॉप्ट कर लिया उसको. कचरा नहीं आया यार आज ऊपर से, पूछने गए. तो मैं होती तो मैं तो कहती अजय दिखा, मैं कूड़ा सुटांगी. लुक व्हाट वी आर डूइंग. रिवेंज एंड यू नो ऑल नेगेटिव थिंग्स. फिर हम टैग कर देते हैं जी नेगेटिविटी से अवॉइड करें. हेलो. When the quantity and quality is missing, when the acceptance is missing, when application is missing, how can you avoid anything? When we are part of this. When we ourselves are part. Actually, we have created it. Yes. We are the creators. We are the artists. We are the designers. Yeah. Yes. So when you're the designers, and when it's coming back to you, because what goes around comes around. जो करोगे karma. Yes, karma. So take ownership of the karma which is coming back to you. Back to you. So जो बोगे वो काटोगे. It's 100%. What you sow, so shall you reap. Yes. वो आज बीज प्यार से देखो, पौधा उगा रहे हैं तो मोहब्बत के साथ. मैम, इसमें हम ये देखें ना कि जो आपने मकूला बोला, तो मत रियल जिंदगी में एक ही इंसान में पूरा हीरो. हाँ. और एक ही औरत में सब कुछ. आइडियलिज्म है ये. आइडियलिज्म का रियलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है. जो आपके सामने वाली औरत है वो कभी आप पे गुस्सा कर जाएगी यार. वो कभी शायद आपके साथ ऊंचा बोल जाए, तो एक्सेप्ट कीजिए. सही है. अंडरस्टैंड कीजिए. ये जो मैं पूछने वाला था ये नहीं मैं पूछता. मुझे अब ये बताएं इससे रिलेटेड, ये जो रिलेशनशिप्स है इसके बारे में बताइए. अब ये देखो, ये रिलेशनशिप्स कहाँ से खराब हो रहे हैं? क्योंकि हम आइडियलिज्म पकड़े हैं, मूवीज, बुक्स, फैंटेसीज. ठीक है. और उसी को हम अपना रियल लाइफ आइडियल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं. अब जब आपने ये सोच लिया कि ये जो इंसान है ना, ये दिखता भी शाहरुख खान जैसा है, ये करता भी शाहरुख खान वाली हरकतें हैं, ये बात भी शाहरुख खान, ये गाना भी गाएगा मेरे लिए शाहरुख खान की तरह. अरे नहीं भाई, गाना सिर्फ कुछ लोग मेरी तरह गा सकते हैं, हर बंदा नहीं गा सकता. सही है. तो इसमें ना एवरीबडी देखो नहीं हो सकता ना. अब मैं भी अगर ये कहूं कि मैं कंप्लीट ह्यूमन हूं, तो नो आई एम नॉट. तो जिस भी इंसान को मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है, उसको ये एक्सेप्ट वो अगर नहीं करेगा तो वो रिलेशन खत्म हो जाएगा. ते टूट के तड़क करके लाई बेकदरा नाल यारी, ते टूट गई तड़क करके. बेकदर कौन सा इंसान होता है जो उन 5 A's को नहीं पकड़ा, जो उन 5 Q's को नहीं पकड़ा. तो रिलेशनशिप और अच्छा, फिर उसकी लर्निंग कहां से आ रही है? मूवीज.
जो टोटल फैंटेसीज दिखा रही है, फैंटेसी वर्ल्ड आपको दिखा रही है। नहीं, रियलिज्म की दुनिया में, रियलिटी की दुनिया में रहें, सामने वाले को इंसान समझें और सबसे पहले अपने आप को ये बता लें कि जिस तरह आपकी कुछ डार्क साइड्स हैं और कुछ ब्राइट साइड्स हैं, इसी तरह सामने वाले की भी कुछ डार्क साइड्स होंगी, कुछ ब्राइट साइड्स होंगी। सही है, एक्सेप्ट कर लें। मैं एक चीज़ में ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी भी शादी होने वाली थी। लाइक उनका जो बॉन्ड था बड़ा अच्छा था, लाइक दोनों का ना। तो शादी से कुछ अर्सा कबल ना जो लड़का था वो थोड़ा सा हार्श हो गया, तो लड़की डर गई, यार ये क्या सीन है। डर के रिश्ते देखो, हाँ, फियर्स, ये भी एक ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ना वो मैंने जब भाई से पूछा, मैंने कहा ये क्या सीन है, पहले तो ऐसा बड़े आप हम्बल हैं, आपकी शख्सियत है। कहते बेटा मैंने इसको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये भी हूँ, ये अभी से एक्सेप्ट कर ले। वेरी गुड, ये अभी से एक्सेप्ट कर ले, शादी के बाद मुश्किल हो जाएगा। तो आपको उससे अगला सवाल करना चाहिए था, कहो कि आप उसको तो उन 5 ways के लिए रेडी कर रहे हो। हाँ, आप हो रहे हैं, आर यू योरसेल्फ आर रेडी that she accepts you the way you are? You're not. Yes. हम दूसरे से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वही ना 50 Shades of Grey में डोमिनेंट और सबमिसिव का कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने उस मूवी से उठाया कि आदमी को वहां पूरा डोमिनेंस में दिखाया हुआ है। वो कहते हैं कि सारे रूल्स मैं डिजाइन करूंगा, मेरी मर्जी होगी तो तुम मिलोगी, जो बात मैं कहूंगा तुम करोगी, मीटिंग अगर मैं करना चाहता हूं तो हम मिलेंगे, अगर मैं नहीं करना चाहता, डोमिनेंट। सही है। वो लड़की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। तो ये मुआशरा भी मैन डोमिनेंट सोसाइटी है। अब तुम देखो रियलिटी में क्या हो रहा है, हमारी औरतें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हैं, डर जाती है। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। एक तो प्यार में, जी हुजूरी में वो इसको प्यार नहीं बेवकूफी कहते हैं। डर में भी डर, यस, डर, मोहब्बत। वैसे तो एक बात है कि मोहब्बत अगर बेवकूफ ना हो तो वो मोहब्बत नहीं होती। लेकिन ये फैंटेसी नहीं आ रही, इसमें थोड़ी सी फैंटेसी है मोहब्बत में। बैलेंस रखो ना। मैंने शुरू में बैलेंस का मैसेज दिया है। यस, ब्लाइंडनेस ना इज नॉट ओके। और मोहब्बत भी अंधी, तो मोहब्बत में भी थोड़ा सा क्वालिटी को ले आओ तो ठीक चलेगा। तो डोमिनेंट सोसाइटी, मैन डोमिनेंट सोसाइटी, मेल डोमिनेंट। और देखो उस मूवी ने इतना बड़ा मैसेज दिया, हालांकि किसी अंग्रेज ने बनाई वो फिल्म। और देखो मेल को उन्होंने डोमिनेंट शो किया और औरत को सबमिसिव, जहां वो उसकी हर बात मान रही है, हर बात मान रही है। और एक जगह आके उस औरत ने ये कहा कि सिर्फ मुझे सजा मत देना। एक जगह उस लड़की ने रूल ब्रेक किया और उस लड़के ने उसको पनिश कर दिया। सिर्फ एक जगह, एक जगह, 10 जगह वो उसके साथ चली, एक जगह ह्यूमन थी। उसने 5 ways को पकड़ा हुआ था, उस लड़के ने एक भी ए को नहीं पकड़ा। समझ रहे हो? इक्वालिटी होनी चाहिए ना। इक्वालिटी ना भी इक्वालिटी चलें, अगर दीन ने भी कहा कि आदमी थोड़ा ऊपर है तो ये अल्लाह मियां ने ये नहीं कहा कि मर्द इज ऑल एंड ऑल। मर्द ने ये कहा थोड़ा सा ऊपर, अथॉरिटी में, स्ट्रेंथ में, फिजिकल स्ट्रेंथ में, अथॉरिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में ऊपर है हाथ आप लोगों का। लेकिन ये नहीं कहा कि इसकी कोई जगह नहीं है। सही है, ठीक है। तो जहां उसने उसको पनिश किया, ही लॉस्ट इट, चली जाती है। फिर अगर हम भी हकीकत में भी ऐसा होगा। हाँ, अगर हम भी नहीं करेंगे। देखो हमें ये समझने की जरूरत है मूवीज से कि मूवी 3 घंटे की एक फैब्रिकेशन है, आर्टिफिशियल फैब्रिकेशन ऑफ अ स्टोरी। एक तो आर्टिफिशियल है, ऊपर से फैब्रिकेट किया हुआ है। फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को बुन बुन के बनाना, टू मेक समथिंग। ठीक है। जो रियल लाइफ है वो 3 घंटे में नहीं खत्म हो जानी। 3 घंटे तो आप ड्रामा कर सकते हो, 3 घंटे के लिए तो मैं और तुम अनरियलिस्टिक हो सकते हैं। मैं तुम्हें फैंटेसी डेट पे बुला के फैंटेसाइज कर सकती हूँ, मेस्मराइज कर सकती हूँ अपने से, पर 30 इयर्स के लिए नहीं कर सकती। 30 इयर्स के लिए या 40 इयर्स की लाइफ के लिए या उस रिलेशनशिप के लिए, यू हैव टू ओपन अप फॉर ईच अदर। खुली किताब। दिस इज व्हाट आई एम, डू यू एक्सेप्ट द वे आई एम? I'll be narazofying sometime. I'll be angry sometime. I'm not going to be all good all the times. मुझे भी जिंदगी के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करेंगे। कभी मैं प्यार भी करूंगी, कभी मैं शायद नफरत भी करने लगूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ने साथ चलना है। जहां नफरत है वहां मोहब्बत है, सही है। जहां ब्राइटनेस है वहां डार्कनेस है,
हर दुनिया का कॉन्सेप्ट, हर दुनिया की आइडियोलॉजी दो में है, प्यार में। हर चीज, आसमान जमीन, ठंड गर्मी, हर कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो फिर एक ह्यूमन के अंदर आप ये कैसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे? वो कहते हैं जी एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। कैसे नहीं लगाएं यार? डू यू थिंक तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट किए बगैर उसके साथ चलोगे? दिस इज स्टूपिडिटी। ये गलत बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिक होती हैं, यू डोंट डू देम डिलिबरेटली। हर किसी से यार मैं अगर किसी की दोस्ती में जा रही हूं, मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूं कि ये 5 है ये 5 नहीं है? अरे क्यों, 10 के 10 होंगे। क्योंकि अगर आप प्यार की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, तवक्को रखें कि कभी मुझे गुस्सा आएगा, कभी मुझे आपकी कोई चीज बुरी लग जाएगी, अच्छा बुरा सब कुछ होगा। ये मिक्स प्लेट है, हांडी बनाते हैं, नमक मिर्च मसाला सब कुछ पैंदा पाजी ता हांडी बनती है। तो मिठा खाई जाओ, मिठा खाई जाओ। वो स्वीट एंड स्वामी चार्ल्स डिकन्स ने टेल ऑफ टू सिटीज में वो जो लूसी डिजाइन की हुई है, एक वक्त आया कि मैंने ना नॉवल रोक दिया। अच्छा, मैं कही यार ये क्या कैरेक्टर बनाई है ऑथर ने। ऑल स्वीट, बचपन में उसकी माँ मर गई, फिर भी वो बेचारी वो स्वीटिज्म से बाहर नहीं आ रही, बाप को कैद करके ले गए, स्वीटिज्म से बाहर नहीं आ रही, शी इज टू गुड फॉर एवरीथिंग। ओ हेलो, चार्ल्स डिकन्स जिंदा होता तो मैं सिर्फ ये उससे सवाल करती हूँ कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये क्या क्रीचर तुमने डिजाइन की है जिसके ऊपर दुनिया का कोई एक्सटर्नल फैक्टर असर ही नहीं कर रहा। शी इज नॉट अ ह्यूमन। और जब हमने कैरेक्टर एनालिसिस किया, अपने स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब क्लासेस लेती हूँ तो मैं उन्हें किताब पकड़ के नहीं सिखाती, मैं किताब का कैरेक्टर उठा लेती हूँ, मैं किताब की सिचुएशन उठाती हूँ, जाके वो सिचुएशन डिस्क्लोज करती हूँ, मैं कहती हूँ कम ऑन टॉक अबाउट इट। सही। And 80% of my students says, Miss, she looks like an angel. Mega, do you think angels come on earth, live on earth? No, they live in heavens. Angels have nothing to do with the worldly people. दुनिया में जो आया है वो इंसान है। और इंसान is a mixture of dualism. उसके अंदर हर तरह का इमोशन होगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप थोड़ा सा ट्रेन जरूर कर सकते हैं उन इमोशंस को, वो जरूर करें। लेकिन अब देखो, एक मूवी से मैंने एक बड़ी अच्छी चीज पकड़ी, 2 जुड़वा भाई उन्होंने उस फिल्म में दिखाए हुए थे। ठीक है। एक लड़का था बहुत ही लड़ाकू, और एक लड़का था जिसको बाहर भेज दिया गया था और उसकी ट्रेनिंग बाहर के वहां से, और वो बड़ा काम एंड क्वाइट, उसको गुस्सा आता ही नहीं था, बिल्कुल जीरो गुस्सा। एक दिन माँ को दोनों बेटों के सामने किसी ने किडनैप कर लिया। अच्छा। वो गैंगस्टर उन्होंने वो मूवी में दिखाया कि जो माँ को उठा के लेके जा रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं माँ के साथ। अच्छा, वो जो थे ना वो स्वीट एंड स्वामी साहब, वैसे देख रहा होगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। और अच्छा, सवाल ये नहीं है, पॉसिबिलिटी को भी छोड़ दो। ठीक है। हुज़ैफा, तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, वहां गुस्सा करना बनता था या नहीं? बनता है। yes. There are certain places, अगर आपका दोस्त आपके ऊपर उस वक्त गुस्सा कर रहा है तो समझिए कुछ है कि कहीं ना कहीं आपके एंड पे कोई गड़बड़ की है आपने। पकड़े उस चीज को। सही, एक्सेप्ट। तो बहुत सी जगह हैं, क्यों अल्लाह मियां ने गुस्सा बनाया, हराम जरूर करार दिया, लेकिन उससे की भी कुछ पॉजिटिव लर्निंग्स हैं। yes. कुछ जगहों पे गुस्सा करना बनता है, अगर आप वहां नहीं करेंगे। अब वो जो लड़का ना हो तो माँ तो चुकी गई सी, ओ शुक्र है दूजा वाला जो जुड़वासी हो मौजूद सी होते उन्हें जाके बचाया। मानू तेरी, तूने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया। ठीक है। क्योंकि वहां गुस्सा करना वाज राइट, करेक्ट। वो ना होता तो माँ चुकी थी। माँ दी माँ बहनी को लड़ी सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Are you getting me? All emotions have their places in your life. But it's how you keep a balance in all those emotions. Emotions का होना normal है humans के लिए. Emotional होना गलत है. Emotional गलत है. Emotional होना गलत है. Emotions का होना गलत नहीं. किस पॉइंट पर ये बताएं ना. देखो, इमोशनल भी आप एक बैलेंस के ऊपर रख के हो। अगर उन तुसी बस बिछी जा रहे हो आई सरताज एक दिन ना ठुटा मारन गया गो ते फिर ठुटे पैंदे ने
जी मेरी जान क्या हुआ, आप बैठे बेगम, मैं दूध का ग्लास भर के लाता हूँ, ते बेगम कहेगी भर के ले आ रहे, कल भी एनु कहांगी, परसों भी एनु कहांगी, ए देखो ये दूध दे ग्लास भराने ने मैं। बैलेंस जरूरी है। सो बैलेंस यार, आपको दिमाग अल्लाह ने दिया हुआ है, मजाक एक तरफ, आपको अल्लाह ने ब्रेन दिया हुआ है, आपको अल्लाह ने इंटेलेक्ट से नवाजा है जो दुनिया के किसी और क्रीचर को नहीं दी अल्लाह ने। हाँ यस बिल्कुल। बगैर इंटेलेक्ट के हर क्रीचर है, ना प्लांट्स के पास इंटेलेक्ट है ना एनिमल्स के पास। यहाँ पे एक चीज ऐड करूँ, हाँ। आपने बात की गुस्सा जरूरी है कुछ जगहों पर, ठीक है। हमने एक बात करनी थी फाइट ऑफ फियर के ऊपर, हाँ। लेकिन इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि फियर जो है वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है। फियर बहुत जरूरी है। देखो, अगर फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब नहीं होगा तो तुसी हर दूजे दिन नवी नौकरी तलाश कर रहे होगे, तो बेटा करो तानू पैणगे डंडे, बिकॉज मनी इज नॉट नीड ऑफ लाइफ, मनी इज योर लाइफ लाइन। यस जरूरी है, 21st सेंचुरी में है। सो पैसा ना होने का डर, नौकरी ना होने का डर, किसी प्यारे रिश्ते के दोस्त के खो जाने का डर, ये बड़े प्यारे डर हैं, ये डर हैं और ये डर होने चाहिए। आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि मेरी जॉब ना चली जाए। क्यों? क्योंकि वो जो डर, मैंने अभी आपको क्या कहा, फियर इज एन इमोशन। Now every emotion has its positive sides only. When you be fearful, you'll keep working even if you don't like it. आप देखें 80% of the people are doing jobs for earning money which are not the jobs of their interest. ये jobs of interest और interest वाले काम करना, ये तो 21वीं सदी की आइडियोलॉजीज हैं। So 21वीं सदी से पहले लोग जो काम कर रहे थे वो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, कि people are now making money out of the jobs which are of their interest. That's wonderful if you go that. You're the luckiest person on earth. But everybody is not that lucky. आपको घर से बाहर जाके डर होता है कि घर में आज रात को पैसे नहीं आएंगे तो रोटी कहाँ से बनेगी। ये डर होना चाहिए। सही है। मेरा ये रिश्ता खो ना जाए, मेरा ये दोस्त खो ना जाए, ये बड़ा प्यारा डर है और ये होना चाहिए, वरना तो you'll keep losing your old is gold. तो वही मीटिंग न्यू पीपल जरूर करें आप, आपका राइट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर प्रीवियस पीपल। यस, डोंट डू दैट। और फिर वो कहना कि जी चूंकि वो इंसान आपके खो जाने के लिए डर रहा था, फिर हमने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाल ली, ये बड़ा पॉजेसिव है। अरे नहीं भाई, लैंग्वेज ट्रिक्स्टर है हुज़ैफा, लैंग्वेज बड़ी गंदा रोल प्ले कर रही है इंसान की जिंदगी में। सही। क्यों पॉजेसिव है भाई? वो आपको ओन कर रहा है। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि नहीं वो मुझे ओन करती है, शी केयर्स। मतलब बदल जाती है ना। लुक, लैंग्वेज। और हम क्या करते हैं कि हम किसी 1 साल के रिलेशन से 80 अच्छे एक्शंस, अच्छे वर्ड्स को छोड़ के 20 वाला शॉपर उठा रहे हैं, जिसमें कोई नोकझोंक हो गई थी, जिसमें कोई गलत बात हो गई थी। शॉपिंग करने गए तो क्या आप अपने लिए कभी वो शॉपिंग बैग उठाएंगे जिसमें क्वालिटी वाली प्रोडक्ट नहीं होगी? और क्वांटिटी भी हमें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग। तो फिर हम रिलेशनशिप्स में उन एक्शंस और उन वर्ड्स को क्यों इतनी जगह दे देते हैं जो सिर्फ छोटी सी देर के लिए हुए थे? हमने वो वाला शॉपर क्यों उठा लिया? क्यों? लैंग्वेज एक गेम प्ले कर रही है बड़ा गंदा। सही है। और वो क्या कर रही है कि लैंग्वेज इमेजेस क्रिएट कर रही है ब्रेन में, और ब्रेन जो है ना वो बड़ी बदबख्त चीज है। सही। तो आपका ब्रेन जो है वो पकड़ रहा है नेगेटिविटी को, पॉकेट में डाल के लेके जा रहा है, जबकि पॉकेट में क्या डाल के लेके जाना चाहिए था? वो जो अच्छी चीजें होंगी। तो मेरे मुतालिक अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि ये कभी किसी को खुद नहीं छोड़ती। और मैं इसीलिए कि जब मुझे किसी की कोई बात बुरी लगती है, ऐसा नहीं कि लोग मुझे कोई बुरा नहीं कहते या मैं कोई फरिश्ता हूं कि मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती, नहीं, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग हिल जाता है, मेरा दिल करता हो जाए आज स्ट्रेट ऑन द नोज। लेकिन हुज़ैफा,
मेरी जिंदगी में एक असूल है, always give a second thought to everything you're doing in life, for everything you're saying in life, for everything you're adopting in life, for everything you're accepting in life, for everything you're applying in life. सही. Achievement is all yours. Give a second thought. और उस second thought में मैं हमेशा सोच लेती हूँ कि नहीं यार, आज अगर वो मुझे ये वाला लफ्ज कह के गया है तो जरूर वो कहीं परेशान होगा. वाह. क्योंकि उसने आज से पहले कभी ये बात नहीं की. सही है. आज अगर वो बैठे हुए मुझसे ये बात कर गया या वो मुझे इस तरह का गुस्सा दिखा के गया है, वो जरूर आज कहीं सारे दिन में कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए आज उसका ब्रेन एंग्री था. अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. आपकी अपनी हमें उस वक्त अपने आप को भी समझना है, दूसरे को भी. हम बस 1 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं, आज 24 घंटों में मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि मैंने तुम्हारा क्या करना है. और मैंने देखा लोगों को ये करते हुए. मेजॉरिटी इस वक्त ह्यूमंस, आप ये देखो कि आदमियों के साथ, मैंने रिसेंटली मेरे जब सर्कल मेरा बढ़ा बहुत ज़्यादा, ये जब मीडिया की तरफ में आए तो मेरा बहुत ज़्यादा सर्कल बढ़ा और मेरी दोस्तियाँ मेल्स फीमेल्स सबके साथ हुई. और जब मेरी मेल्स के साथ दोस्ती तो मैंने लोगों को देखा कि अक्सर मेल्स को मैंने रिलेशनशिप्स में ये कहते सुना, मेजॉरिटी मेल्स को, कि शी डज नॉट हैव द राइट टू क्वेश्चन मी. आप किधर हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं. अच्छा, फिर ना मैंने ट्राई किया, मुझे एक बुरी आदत है, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ चीज़ों को. ठीक है. मैंने अपने बेटे को भी ट्राई किया, मैंने अपनी बेटियों को भी ट्राई किया, मैंने अपने दोस्तों को भी ट्राई किया कि मैं ना इन सबसे पूछूंगी अच्छा किधर. और मुझे इतनी आदत पड़ गई तो मैं एकदम फोन उठा के कहती हूँ हाँ कहाँ हो. अब मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं किसी को अब अगला. फिर मैंने एक बात नोटिस की हुज़ैफा, जब तो वो लोग किसी ऊट पटांग जगह पे नहीं होते थे ना तो वो मुझे फौरन जवाब देते थे कि मैं मामा मैं घर हूँ. क्यों, क्या हुआ, नो ऑफेंस. सही है. अच्छा, एक दिन अचानक मुझे आगे से जवाब है क्यों. क्यों तेरी कितने गया. सही है. People will get offended by someone's questioning only when he himself knows that he is doing something wrong. Yes. पकड़ना आसान है. और फिर मैंने एकदम किधर जा रहे हैं, घर जा रहा हूँ. अब घर जाना कोई बुरी बात नहीं थी, एकदम जवाब आया. किया तो ये भी सवाल था. अब अगले दिन जब पूछा तो वो घर नहीं जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे. ये वो आपके बेटे देखेंगे तो समझ जाएंगे. तो मैंने कहा क्यों, आप बताएं कोई काम है आपको. एक तो आप बीच काम के, मैं क्या बोलता, आज तो कामते नहीं है. आज तो कामते नहीं है. ठीक, ये अप्लाई करना चाहिए साहब. सो यू नीड टू. तो मैंने देखा कि ये बड़ा गलत ट्रेंड आदमियों में बढ़ रहा था कि वो कहते हैं जी ये जिस बंदे के साथ हम रिलेशनशिप में, हमें सवाल नहीं कर सकता. उसका हक है अगर आप गलत नहीं है. सीधी सी बात है, आप अपने आप को एनालाइज करो, छोड़ो दूसरे के सवालों को. आप ये देखें कि वेयर आर यू लूजिंग योरसेल्फ. हो सकता है किसी का सवाल आपको बचा जाए. yes. अच्छा, इसमें ये है कि अगले पे ब्लेम करते हैं ना कि वो मुझ पे शक हो रही है, शक भी कर रही है और पोजेसिव भी हो रही है. और इसी तरह औरतों का भी हाल है कि आप अगर हस्बैंड ने घर आके पूछा है कि अच्छा आज क्या करते रहे हो, किधर गए थे, क्या कर, आप क्या मतलब है आपका मैं कहाँ गई थी. क्यों भाई, तो जो बीवियां कुछ इधर उधर नहीं कर रही थी वो बता देती हाँ जी आज मैं हांडी पकाई, रोटी पकाई है, ताड़े कपड़े धोते सन. क्योंकि साड़ियां मावा ने तो घर दे काम करने नहीं सिखाए सन, सारा कुछ एक बुढ़ी ने करना है. तो कर रहे हैं, तो वो सिखा रहे हैं. ठीक है. तो बट व्हेन द वाइफ और द फीमेल got into something hanky panky ते काले बाबे दे कोल आज गई सी. उदो फिर कहेगी क्या मतलब है आपका मैं कहाँ गई थी. Because you are guilty, you know, at you're showing your guilty. You're showing your guiltness. Yes. So when you're guilty at your end, you will get offended by someone's simplest question. तो मैंने तो आपकी केयर में पूछा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बजे पहुंचे, अच्छा चलें, कैसा रहा दिन. I didn't mean to know कि आप किसके साथ थे, कितने बजे से कितने बजे तक थे. आप जूसर ब्लेंडर साथ लेके गए थे कि नहीं गए थे. ठीक तो अगर तो जूसर आपके साथ था तो you'll get offended. Yes. When you're not wrong. मुझे कोई भी क्वेश्चन करता है अच्छा किसके साथ आई हूँ, मैं फिर दोस्त के साथ आई हूँ. I know I'm not doing something wrong even if I'm with a friend. सही है.
अब हम लास्ट की इख्तिताम की जानिब चलते हैं, 1.5 घंटा हो गया। हाँ, कुछ तो मैंने आपका टाइम जो है वो ले लिया अच्छा खासा। तो मेरा ना लास्ट पे ना नौजवान नस्ल के लिए 2-3 चीज़ों को छेड़ता हूँ। एक ये कि उनमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी भी सूरत में। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं 2011 से लगा हुआ हूँ किसी ना किसी एक्टिविटी में, लाइक ये वो सारा कुछ कर लिया, स्पोर्ट्स भी कर ली, डिबेटिंग, नात ख्वानी, ये वो। फिर एक पॉइंट ऐसा आता था मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाता। ठीक है, फिर मैंने अपने वालिद साहब से डिस्कस किया, दोस्तों से डिस्कस किया, अपने आप से। जब आप बताया ना, मुझे अपना याद आया कि मैंने किसी से मैं इंस्पायर नहीं हुआ था। हालांकि वालिद साहब ने जो बताया वो ओके था, वो उसने बताया, लेकिन जब मैंने खुद को बिठा कर एक दफ़ा को 5 से 10-15 मिनट दिए ना अपने आप को, सिर्फ अपने आप को सोचा, मैंने कहा ये जो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं मैं इनको फेंक दूँ, इसका कोई नहीं करना, ये क्या बिक जाती है तो मैं भेज देता हूँ, जाके कोई पापड़ खा लूँगा, कुछ खा लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मैकडॉनल्ड का बर्गर आ जाए, ठीक है। तो ये किस लिए किए हैं? इसलिए किए हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे। हाँ, तो ये जब चीज़ें थी उसने मुझे कॉन्फिडेंट दोबारा आया, इंट्रोवर्टशिप से निकला, फिर सारा कुछ हुआ। अभी भी जब मैं आई तो मैंने देखा कि वो जो फर्स्ट few minutes थे तुम्हारे, since I'm an observer and I could see your hands shaking. Yes. I saw them, तुम्हारे हाथ में टैब था, मैंने को Huzaifa is losing himself. अच्छा, फिर मैंने बातचीत शुरू की, गाड़ी का ही मसला नहीं, और फिर वो मैंने तुमसे बातचीत शुरू की just to make you comfortable. Yes. Because I had to give you the vibe that no, I'm a pretty नॉर्मल ह्यूमन। अच्छा, ये जरूरी भी है ना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। फिर ठीक है, आया क्या है भाई, ठीक है, देख लेंगे ऐसे। ये मैं जो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि सामने बैठा भी इंसान है और तुम इस काबिल हो तभी आज तुम उसके सामने बैठे हो। सही। अगर तुम इस काबिल ना होते तुम उस दफ्तर के अंदर भी नहीं जा सकते थे। सही है सर। आप मुंह उठा के किसी के ऑफिस में नहीं घुस सकते, नहीं जा सकते। तो अब ये बताएं ना कि कॉन्फिडेंस को और किस तरह से पॉलिश किया जा सकता है। देखो, कॉन्फिडेंस को उस वक्त आप हमेशा गेन कर लेते हैं जब आपकी वर्किंग अपने ऊपर कंप्लीट होती है। ठीक है। और यू योरसेल्फ से मैंने बात स्टार्ट की थी और यू योरसेल्फ के ऊपर ही मैं खत्म करूंगी। सही। दैट यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ, यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ। मैंने आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके माँ बाप। जब आप अकेले रह गए हैं ना, नहीं आएगा क्योंकि फौत हो चुके हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि रब जमीन के ऊपर उतर के उस टाइम नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा लेकिन वो आपके सामने आके खड़ा नहीं हो जाएगा। तो आप अकेले हैं, हर दम आप अकेले हैं। तो आपको बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस भी उस वक्त बूस्ट अप होगा जिस वक्त आपकी अपनी वर्किंग कंप्लीट है। सही है। आपको ये पता है कि अगर सामने से, देखो, कॉन्फिडेंस लूज आप कब करते हो? उस वक्त लूज करते हो जब आपको एक फियर हो जाता है कि सामने वाला मुझे जज करेगा। एक जज करेगा, दूसरा सामने वाला मुझे नौकरी नहीं देगा। फियर है, ये ऑल फियर्स हैं। ठीक है। सामने वाला जो है वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। You're lacking confidence in your relationship. You're lacking confidence when you're giving an interview. You're lacking confidence sitting in a public and you're not talking and you're shy sharing your concepts or ideas. कि नहीं यार, वो मुझे जज कर लेगा, ये इसने क्या बात कर दी, लो तुम्हें तो पता ही नहीं, ये वो। Accept yourself the way you are. The way you are. And the confidence is all yours. सही है। और वो एक्सेप्टेंस क्या है? आप ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्सचर हैं। आपको क्रिटिसिज्म भी आएगा, आपको एप्रिसिएशन भी आएगी। सही। आपको कुछ लोग अडॉप्ट भी करेंगे, आपको कुछ लोग डिसऑन भी करेंगे। ये कॉन्फिडेंस। अगर नहीं मिल रही आज नौकरी, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। डर किस बात? खा तो नहीं आपने क्या बात की थी आगे? हाँ, कि सामने बैठा भी इंसान है और आप इस काबिल हैं तभी आप आज यहाँ आके बैठे हैं। और जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और लोग हैं, आप कभी उनकी लाइफ हिस्ट्रीज को उठा के देखो, वो कहते हैं हमने 100 मिस्टेक्स, ट्रायल्स के बाद, रिजेक्शंस के बाद ये सक्सेस हासिल की। लेकिन डोंट गिव अप एंड डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। सो द यूथ ऑफ टुडे नीड्स टू ट्रेन देमसेल्व्स। अच्छा, अब एक बात होती है ओवर कॉन्फिडेंस। अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले थे, तो उन्होंने कुछ उनके मैंने वीडियोस और शूट्स देखे, तो मैं देख रही थी, तो मैं उनको हर बार एप्रिसिएशन का एक मैसेज भेज रही थी। अच्छा, रिसेंटली वो एक कहीं कर आए कुछ प्रोग्राम, तो मैंने कहा ये तो आज बिल्कुल ही अजीब हुआ है, ये क्या कर रहे हैं।
वो ही वाज लाइक आज तो मैं इधर से भी और इधर से भी और इधर, यानी लैंग्वेज ही बदल जाती है, लैंग्वेज उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, सारा कुछ, उनके वर्ड्स बदले हुए। अच्छा। फिर मैंने, चूंकि मैं जिन लोगों को अडॉप्ट कर लेती हूँ या जिनको मैं अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल करती हूँ, मैं उनको करेक्ट करने में या उनको अपना फीडबैक देने में हेजिटेशन फील नहीं करती। सही है। लो जी, मैं 12 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, मैं उन्होंने एक एक पॉइंट दसिया, ठीक है, और मैंने भेज दिया। सही है। एंड ही सेड थैंक यू सो वेरी मच कि वाकई यस मैंने शायद कुछ ऐसा। सो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत हूँ। सही है। आज भी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैंने तुम्हें आते क्या कहा कि आज मैं कोई तैयारी नहीं करके आई, मैं कोई लिखत पढ़त के साथ खाली हाथ बैठी। आज मैं अपने आप को टेस्ट कर रही हूँ, वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ, एम आई कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू एनी ह्यूमन ऑन एनी टॉपिक। और तुमने बहुत से टॉपिक्स छेड़े, सो आई वाज चेकिंग माय ओन कॉन्फिडेंस। इस पॉइंट पे आके भी, इस पॉइंट पे आके भी यस आई नीड टू नो। आप देखो कि कुछ लोगों का डांस आपको बड़ा खूबसूरत लगता है, हुज़ैफा, जानते हो वो कौन लोग होते हैं? जो तवाइफों को नाचना सिखाया जाता है, वो एक अदा सिखाई जाती है। सही। कि जब आपने डांस करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी तवाइफ, अल्लाह माफी दे वो तो, लेकिन जो आप बड़ी क्लासिकल मूवीज में जो तवाइफ का कैरेक्टर शो किया जाता है, आप देखो कि उनका एक बॉडी फ्रेम है, और वो डांस करते हुए उस बॉडी फ्रेम से बाहर नहीं निकलती। तो जिथे तुसी स्मार्ट छड़ापाते फिला ते फिर डांस नहीं, फिर तुसी पता भी you're gone bonkers. Why? You lost balance. Yes. You became overconfident. You lose yourself and the life will lose you. That's the message. सही। सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ को पकड़ने का मतलब आज जो आइडिया दे रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, प्लीज उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप खाओ, अपने कपड़े बनाओ, अपने आप को सोचो, दूसरों को छोड़ दो। उसका मतलब है सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ अडॉप्ट करो अपने आप को, एक्सेप्ट करो अपने आप को, सही, और फिर अप्लाई करो अपने ऊपर। क्वेश्चन करो अपने से, ब्लेम करो अपने को। हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम ये सारा कुछ लोगों जवाब देंगे, वही करेंगे। देखें, आप उस वक्त ठीक होंगे। अब मेरी बेटी भी अगर है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, उसके बावजूद शी इज अ सेकंड पर्सन, शी इज नॉट मी। यस यस यस, शी इज नॉट मी। हालांकि शी इज पार्ट ऑफ माय बॉडी, बट शी इज नॉट मी, शी कैन नॉट बी। सो टू एक्सपेक्ट फ्रॉम समबडी, सो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, एक्सपेक्टेशंस जरूर लगाएं। क्योंकि जिस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट करना छोड़ सकता है 2 साल की उम्र में कि वो माँ उसको रोटी ना दे? तो एक 2 साल के बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मेरी माँ मुझे रोटी देगी? कैसे आप कहते हो कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती? वो जब तक कमाने के काबिल नहीं हो जाता, वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और उसका जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल जायज है। और इसी तरह जब वो बच्चा 18 साल का हो गया, तो एक माँ का ये एक्सपेक्ट करना कि चलो बेटा अब कुछ अपने ओन पे करना शुरू करो, बड़ा कर लिया, तो वो बच्चे आगे से कहते हैं आप, ये आपका फर्ज है, अभी आप करें, आप मेरी शादी का भी खर्चा आप उठाएंगी। फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, लेकिन ये कहना कि एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, इट्स अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। प्लीज रिवाइज। मैं एक बड़े प्यारा जुमला आजकल बोल रही हूँ, प्लीज डिफाइन योर डेफिनेशंस। सही है। डिफाइन योर डेफिनेशन ऑफ प्रिवेसी। अब एक बीवी और एक मियां की प्रिवेसी से ज्यादा क्या होगी कि यार आप नंगे हो गए हैं एक दूसरे के सामने, इससे बड़ी प्रिवेसी कोई होती है? इससे ज्यादा क्या बाउंड्री क्रॉस होगी? दिस इज द लास्ट बाउंड्री यू कैन क्रॉस विद एनी ह्यूमन। उसके बाद आप ये एक्सपेक्टेशन लगाएं, तुम मेरी प्रिवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हो। हेलो, you've come to the last boundary. आपकी प्रिवेसी खुल गई है, सब कुछ खुल गया है। सो वहां ये एक्सपेक्टेशन लगाना, अब जो भी है सब तेरा, सब तेरा। आपके साथ बात करने का इतना मजा आ रहा है ना कि मैं ढूंढ रहा हूँ वो टॉपिक आ जाए। डेफिनेशन ऑफ प्रिवेसी को करेक्ट कीजिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस को करेक्ट कीजिए, डेफिनेशन ऑफ एंगर को करेक्ट कीजिए, डेफिनेशंस ऑफ फ्रीडम को करेक्ट कीजिए, ठीक है।
So we need to define our definitions. We have deformed the definitions. सेल्फ डिस्कवरी सेल्फिशनेस की तरफ चली गई. नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों से दूर रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे. कैसे दूर रहे भाई साहब? हमारे अपने अंदर भी वो नेगेटिविटी है, हम उससे दूर हो जाए. अब देखो, मेरे एक जानने वाले थे, उनके साथ ना मैंने थोड़ी सी वो गुस्सा कर दिया. ठीक है. अब मैंने ऑब्जर्व ये किया, मैंने कहा कि मैंने तो एक्सप्रेस कर दिया वो गुस्सा. ये इतने काम एंड क्वाइट कैसे बैठे हुए हैं? इट इज नॉट पॉसिबल कि इनको उस बात के ऊपर गुस्सा नहीं आया. ठीक है. अगले 6 दिनों में मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि उन्होंने गुस्सा मेरे से भी ज्यादा बुरे अंदाज में किया. उन्होंने शायद मेरे पे शाउट बैक नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने किया वो ज्यादा खतरनाक था. वो उस टाइम कोई रिएक्शन दिए बगैर वहां से चले गए और सब कुछ. उसके बाद उन्होंने काफी कुछ मलियामेट कर दिया अपनी खामोशी में. देखो, अब कहते हैं साइलेंस हो जाओ, साइलेंस पे रहें, वो सारा कुछ करें. If you were supposed to be silent all the time, Allah would have never give you this tongue. Yes. क्यों दी? बैलेंस पे रख के बात करें, खामोश नहीं हो जाए. मैंने 10 days की साइलेंस ऑब्जर्व की रिसेंटली. ठीक है. कुछ गड़बड़ हुई और मुझे लगा कि शायद मुझे अपने आप को कहीं कुछ चेक करने की जरूरत है. मैं 10 दिन की साइलेंस पे गई. हुज़ैफा, बड़ा कुछ डिस्कवर किया मैंने लोगों के बारे में, और बहुत कुछ 90% डिस्कवर किया मैंने अपने बारे में. मेरा फोकस was myself. Where did I go wrong? उम्र के इतने हिस्से तक आके मैंने क्या क्या गलत किया, मुझे गलतियों को ठीक कैसे करना है, मुझे आने वाले वक्त में किस चीज को किस बैलेंस के ऊपर रख के चलाना है, मैंने किस इंसान को अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है, कपड़े तय करने हैं, कितनी जगह देनी है, फिर वो बाकी सही है फॉर्मेशंस. और 10 days के बीच में मैंने सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारा. नहीं ऑल द टाइम. कोई फैमिली करो साहब, बिल्कुल. इसको बोलते हैं साइलेंस फास्टिंग. ठीक है. और थोड़ा बहुत जैसे बच्चे आते थे तो जरूरत के तहत बस उनको जवाब दिया कि हाँ खाना लगा दो. सही है. हाँ ठीक है चले जाओ. Is that necessary for everyone? I think it is. Taking a pause in your life, ये एक और आइडियोलॉजी है. सही है. Taking a pause in your life is very important in everything you do. सही है. अब देखो लड़ाई की ब्यूटी क्या है. लोग कहते हैं लड़ाई होती है, जो लड़ाई होती है, लड़ाई की ब्यूटी क्या है? लड़ाई की वजह से आप थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर होते हैं, पॉज पे आ जाते हैं. दूर नहीं होते. ठीक है. पॉज ले रहे हैं. ठीक है. और वो पॉज बड़ा जरूरी है. और ये आइडिया कहां से मैंने लर्न किया जी. कि कुरान कहता है 6 दिन काम करो, टेक अ पॉज. वाह वाह वाह, ये खूबसूरत आइडिया. हुज़ैफा, रब पता नहीं कहां बैठ के हमें सिखा रहा है. हम सीख नहीं रहे, हम ले नहीं रहे. हमें लगता है वो बस एक चीज अलग है. अब कहा क्या कि 6 दिन काम करो. अब हमने बस वही पकड़ लिया, 6 दिन काम करते हफ्ते की छुट्टी अनाउंस कर दी. यार अब कितने स्टूपिड है. अल्लाह इतना लिमिटेड नॉलेज दे सकता है आपको ना. किसी ने दुनिया में ये नहीं सोचा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कि टेक अ पॉज. और मेरे अंदर तो वो कुत्ता बैठा हुआ है ना, सवाल करने वाला. मेरी तो वो जो क्वेस्ट है, क्वेश्चन है, क्वांटिटी क्वालिटी. अब मैंने कहा ये जो क्वांटिटी ऑफ नॉलेज कुरान ने दिया मुझे, छोटी सी बात कि टेक अ पॉज. सही है. क्या है इसके अंदर? क्या सिखाना चाह रहा था रब मुझे? क्या बताना चाह रहा था? टेक अ पॉज. रुकें और देखो फिर मैंने कहां कनेक्ट किया. सही. क्लैरिटी कहां आई मुझे इस कॉन्सेप्ट की. सिग्नल लाइट्स. रेड लाइट रुक जाओ, येलो लाइट गेट रेडी डू योर प्लानिंग, ग्रीन लाइट गो गो अचीव. सही है.
signal lights. You're accepting the presence of other humans and giving them way. करो क्रॉस. ठीक है, रास्ता दे रहे हैं आप. यस, एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया उनकी प्रेजेंस को और उनको अडॉप्ट करके जाने दिया. वाह. जब ग्रीन लाइट हुई तो आपने भी अप्लाई किया. और जब आपने सिग्नल को क्रॉस कर दिया तो अचीव कर लिया. हर चीज में है. देखो मैं खड़ी सिग्नल लाइट के ऊपर, ग्रीन बत्ती पहले क्यों नहीं बल्दी? सर्वर चेक करें जरा. वाह. पीली बत्ती पहले क्यों नहीं बली? पहला स्टेप तो प्लानिंग होती है, तैयारी होती है. तो फिर येलो लाइट को पहले जलना चाहिए, फिर काम करना चाहिए, फिर रुकना चाहिए. ये बत्तियां उल्टी हैं. फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा, ये जिसने भी बनाई है जरूर उसके दिमाग में कोई बात आई थी. वो क्या बात थी? सोचो, मैं उस ब्रेन तक पहुंची. आइडियोलॉजी ऑफ सिग्नल लाइट्स. टेक अ ब्रेक, गिव वे टू अदर पीपल, मेक स्पेस फॉर अदर पीपल, अप्रिशिएट देयर वर्किंग्स. आपके सामने से गुजर रही है ना. अब देखो, आप किसी की वर्किंग को कैसे अप्रिशिएट करते हो? अपने वर्क प्लेस पे हो, कोई आपसे बेहतर है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो. कोई आपसे कमतर है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो. अब आप जब सिग्नल लाइट पे खड़े हो तो आप देख रहे हो कि 10 गाड़ियां आपके आगे से गुजर के गई हैं. हर एक में ड्राइवर अलग है, हर एक के ड्राइविंग स्किल्स अलग हैं. यस. और आप हर तरह की गुजरती हुई गाड़ी और उसके ड्राइवर को जगह दे रहे हैं अपनी जिंदगी में या उस ट्रैफिक की भीड़ में. तो जिंदगी की भीड़ में क्यों नेगेटिव लोगों को निकाल दें? एक्सीडेंट का होना है, मुझसे भी हो सकता है. अब वो क्या है, फास्ट एंड द फ्यूरियस का वो जो सबसे बेस्ट क्या नाम था उस ड्राइवर का? पॉल वॉकर. He was the best driver, car racer, DK, Drift King. Died in a car accident. The bestest of the best lost himself. जिसका वो किंग था. देखो, और उसी में गया. देखो, तो फिर हमें तो ये एक्सेप्ट करना है कि गलती किसी से भी हो सकती है. उसकी अपनी गलती उसकी जान ले गई. तो ट्रैफिक में कुछ एक्सीडेंट, गलत ड्राइवर्स भी होंगे. हर तरह का ड्राइवर आपके सामने से गुजर रहा है. और ड्राइवर से देखो, जो लव्स ड्राइवर है वो कौन है? सही है. जो सिर्फ खुद नहीं चल रहे. ड्राइवर वो होते हैं लोग, ठीक है, जिनको आप देख रहे हो और वो आपकी जिंदगी में कुछ ड्राइव्स आपको सिखा रहे हैं. सही. और वो है आपके इर्द गिर्द के इंसान. ठीक. इंसानों से सीखें, इंसानों को एक्सेप्ट करें, इंसानों से प्यार करें. नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ऑपोजिट्स को एक्सेप्ट करें और जिंदगी बिंदास जी. जबरदस्त जी. हमारी पॉडकास्ट काफ़ी हो चुकी है और लेकिन इसी पे ख़त्म करते हैं. और आपसे तो बात 2-3 घंटे और भी हो सकती है माशाल्लाह. ये मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मेरे जो पॉडकास्टर बेचारे आधे घंटे का टारगेट लेके 1.5 घंटे के शूट्स पर वो रील्स बना के मुझे भेजते हैं कि मैम ये 1.5 घंटे का तो हम आपको भेजेंगे, लेकिन हम आपको रील्स भेज रहे हैं जो फिर आप चला देना. इधर भी यही होगा इंशाल्लाह. बहुत ज्यादा कंटेंट आता है. ये पूरा भी लगेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन उसके बाद इसके जो शॉर्ट्स वगैरह भी बनेंगे 9:30. तो वी हैव टू. इसलिए उस दिन अली भी तुम्हारे यहाँ से 10 बजे निकला है. वो लेट आए थे. अच्छा, वो लेट तकरीबन. मैं तो पूरे टाइम पे आई. वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर खुद ही आवर सेल्फ और उसके ऊपर काम करते हुए चले जाना. एक प्रोसेस जो कि आपने बताया. अच्छा, आपसे मैंने पूछा इसलिए था कि जो इकबाल का ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, तो बुलंदी कैसे आई, अचीवमेंट कैसे आएगी? प्रोसेस. मैंने आपसे एज का क्यों उसका इसलिए पूछा कि आपके अपने हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडियो में एक वॉल खाली है. हमने चाहा था कि इस पे कुछ ऐसा लगाया जाए जो कि बड़ा ज़बरदस्त हो. तो अब ये लगेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी इजाज़त से. जी बिल्कुल. और आपको क्रेडिट भी दिया जाएगा. टेंशन बिल्कुल, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए. मुझे रिसेंटली मैंने किसी को कोई टॉक भेजी तो मैंने कहा मेरी हर टॉक के अंदर एक फॉर्मूला डिजाइन हुआ होता है. जबरदस्त. तो आज की टॉक का जो फॉर्मूला था वो आपके लिए डिजाइन हुआ था. इट वाज 5 A's.
और 5 क्यूज भी 5 मैंने आपके क्यूज। साथ कर दिए। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमें जो है वो आइडियाज़ मिले, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी पॉडकास्ट हुई तो आप यहाँ पर देखेंगी, और इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे और इसी तरह Sure. गुफ्तगू करेंगे। Just और a honor. मैंने पहले भी ये कहा कि सीखने बैठा था, बहुत कुछ सीखा, और आप लोगों ने भी उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा होगा। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजरा जाता है, फिर जाके इंसान वो बनता है जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा होता है। जैसे आप अगर अपने मेंटोर को देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह के बने, तो फिर आपको एक प्रोसेस देखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लिटरली, और मैंने उससे सीखा है और मैं इसके ऊपर काम करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वो आपका अपना काम है, वो आपको करना होगा। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपने Thank you, वक्त दिया। यकीन कीजिए अब तक की बेस्ट पॉडकास्ट है मेरी। थैंक यू सो मच। इसको जरूर ऑनर जाने देना। ये जाएगी इस तो जुमले को जरूर डालना। ये ज़रूर जाएगा। तो मेरा सच बताऊँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बंद करने को। क्योंकि आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। मैं अगर ये कहूँ ना कि अब 1 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें से कोई 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जिसमें मैंने ना सीखा हो। हाँ, वो 1-2 मिनट वो हो सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा। एक्चुअली बात करने वाले को भी शायद उसी वक्त बात क्रिएटिविटी की तरफ जाती है आपकी टॉक हमेशा। जब सामने बैठने वाला जो इंसान है, एक तो वो क्वेश्चन करे और क्रिटिकल थिंकर हो, और जब वो आपकी टॉक के साथ साथ कंट्रीब्यूट कर रहा हो, सही, तो अपना कंट्रीब्यूशन लाइफ में देते रहना चाहिए। कभी मत डरें और अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें कि सामने वाला क्या सोचेगा और क्या कहेगा। I was okay as a host. Oh yes, Yes, thank you so much. मुझे उसने बड़ी तारीफ की थी, अली ने मुझे कहा था अच्छा कि तुम्हें बड़ा मजा आएगा उसके साथ। मैंने कहा था अच्छा, मुझे उन्होंने कहा था कि बड़ा अच्छा बच्चा है। अच्छा, तो मैंने आगे से फौरन मैसेज किया, मैंने कहा इन व्हाट सेंस, गिव मी द डिटेल्स। तो ही सेड कि हर लिहाज से। अच्छा। मैंने कहा वो हर लिहाज डिफाइन कीजिए। अली साहब सॉरी फॉर यू। फिर उन्होंने मुझे आगे से कहा एडा टाइम नहीं मेरे को, मैं सोने लगा। ठीक है अली अब्बास साहब बड़े प्यारे बंदे हैं, और जब उन्होंने नंबर दिया ना, तो उन्होंने कहा कि आप इनके साथ पॉडकास्ट करें। अच्छा, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। वो ऐसी शख्सियत है कि बैठे हुए बहुत कुछ दे जाएंगे। वो आपको एहसास भी नहीं होने देते कि मैंने आपको सिखा दी, और आप पकड़ लेते हैं उनकी दी जेस्चर को कि अच्छा यहाँ ये सिखाना चाह रहे थे। और इतनी पॉजिटिविटी जो वो मेंटेन रखते हैं, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत।